हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम एक रिच लड़की को देखते हैं जो एक इलीगल फाइट क्लब में आई हुई थी। तभी वो एक यूचेन नाम के फाइटर को देखती है जिसे सब लोग चीयर्स कर रहे थे कि यूचेन, इसे छोड़ना मत, इसे धूल चटा दो। तब वो लड़की कहती है कि 6 साल पहले ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला था, लेकिन ड्रग्स लेने के इल्जाम में इसे गेम से बाहर कर दिया और अब ये अंडरग्राउंड फाइट करने लगा है। तब एक आदमी कहता है कि मैडम बू, आप यहाँ क्यों आई हैं? बू कहती है मुझे ये बंदा चाहिए। ये कहकर वो छत पर चली जाती है। वहीं यूचेन जब फाइट जीत जाता है तो अपना इनाम मांगता है कि मेरा बोनस कहाँ है। तब वो आदमी कहता है कि बोनस ऊपर मिलेगा। तब यूचेन ऊपर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे बोनस दोगी, तो लाओ मेरे पैसे दो। अब जैसे ही वो इस लड़की को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो 6 साल पहले इससे मिल चुका था, जहाँ वो एक डांसिंग कार में इसके साथ रोमांस कर रहा था। कितना असली लौंडा है ये। बू कहती है कैसे यूचेन? यूचेन कहता है तुमने मेरा 6 साल पहले यूज किया और अब वापस क्या सब ठीक करने आई हो? बू कहती है हाँ। जिस पर यूचेन गुस्से में उसका मुंह पकड़ लेता है कि आधे से ज्यादा साल बीत गए, तुम्हें गायब हुए, तो अब यहाँ क्या करने आई हो? बू कहती है क्या तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनोगे? बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, बस तुम्हें मेरा 3 महीने ही हस्बैंड बनना है। जिस पर यूचेन कहता है मैं वो पुरानी बातें अब भी नहीं भूला और तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में बू कहती है क्या तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए? अब ये सुन यूचेन बहुत चिढ़ जाता है कि तुमने तो बहुत कुछ पता कर लिया है मेरे बारे में, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बू कहती है तुम इन ट्रिकों से मुझे डरा नहीं सकते। यूचेन कहता है ठीक है, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। ये कहते हुए वो उसे कस के पकड़ लेता है और उसके काफी करीब आ जाता है। जिस पर बू कहती है ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन पहले मेरे साथ एग्रीमेंट करना होगा। अब ये सुन यूचेन शॉक्ड रह जाता है कि कैसी पागल लड़की है भैया, और वो उसे छोड़ देता है और कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसों में, तो जाओ किसी और को ढूंढ लो। बू कहती है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो शादी करने में, हम अरेंज मैरिज भी शादी कर सकते हैं। यूचेन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जाओ पहले अपना दिमाग का इलाज करवाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। बू कहती है मैंने तो सुना था कि ये पैसों के लिए कुछ भी करता है, तो अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ यूचेन सेविंग कर रहा था। भाई दाढ़ी तो आती नहीं है इसकी। तभी वहाँ कार में बू आ जाती है जो इसका पीछे करते हुए यहाँ तक आ गई थी। तब यूचेन जल्दी से कपड़े पहनते हुए उसके पास आता है कि तुम्हें चैन नहीं है क्या जो मेरे घर तक आ गई? तभी वहाँ 2 ट्विंस बच्चे आ जाते हैं जो बू को मम्मा मम्मा कह के चिल्लाने लगते हैं। बू कहती है तुम दोनों को मैंने कार में रहने को कहा था, तो बाहर क्यों आ गए? वो बच्चे कहते हैं कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी। यूचेन कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को तो नहीं, लेकिन तुम दोनों को जरूर समुद्र में फेंक दूंगा ताकि तुम्हें मछलियाँ खा जाएं। बू कहती है बस करो। यूचेन कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे 2 चिलगोजे भी हैं। बू कहती है क्या तुम इनके बाप बनना चाहोगे? जिसपे यूचेन कहता है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, और वैसे भी तुम मुझ जैसे गरीब को 10 मिलियन में क्यों खरीदना चाहती हो, क्या मैं इतना खास हूँ? बू कहती है बस तुम्हें 3 महीने के लिए ही इनका बाप बनना है, फिर चाहे तो तुम हमसे अलग हो जाना। लेकिन यूचेन फिर भी उसकी बात नहीं मानता कि जाओ भाई किसी और को ढूंढो। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। बू कहती है क्या तुम्हें जिंदगी भर इलीगल बॉक्सिंग करके ही पैसा कमाना है, जबकि तुम जानते हो कि उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है? अब ये सुन यूचेन को गुस्सा आ जाता है और वो बू को उठाकर उसकी गाड़ी में ले आता है कि तुम अपने काम से काम रखो और दोबारा यहाँ पर दिखना मत। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि मॉम आप ठीक तो है ना? तब बू अपने बेटे के हाथ में एक पोस्टर देखती है जो उसे वहीं गिरा हुआ मिला था। दरअसल ये पोस्टर यूचेन की बीमार माँ ने छुपाया था कि उन्हें यूचेन की शादी के लिए कोई लड़की चाहिए। अब ये देख बू को एक शैतानी आइडिया आता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक माइक में अनाउंस करती है कि मैं यहाँ एक एड देख के आई हूँ कि एक यूचेन नाम का लड़का जिसकी उम्र 28 साल है और वो एक फिशरमैन है, उसे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। वहीं यूचेन ये सुनता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और बू के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ भी आ गई, निकल जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। तब विलेज के लोग कहते हैं कि यूचेन ये सब क्या चल रहा है, तुम और वैनली बचपन से ही दोस्त हो, तो तुम्हें तो उससे शादी करनी चाहिए। तभी वहाँ पर वैनली भी आ जाती है जो यूचेन से कहती है क्या तुम इसे पसंद करते हो? तब एक लेडी कहती है कि कहाँ तुम और कहाँ ये 2 बच्चों की माँ, यूचेन बिल्कुल इससे शादी नहीं कर सकता, भगाओ इस आउटसाइडर को। ये कहकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि भगाओ इसे यहाँ से। तब यूचेन सभी को चुप रहने को कहता है। फिर वो बू से कहता है कि मैं शादी करूंगा लेकिन तुमसे नहीं, भले ही तुम मुझे 10 मिलियन दो या 100 मिलियन, क्योंकि मैं इन नाजायज औलादों का बाप नहीं बनना चाहता। अब ये सुन गुस्से में बू से कस के चांटा मारती है कि मेरे बच्चों के नाम भी हैं, तो जुबान संभाल के बात करना। अब हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ वापस आ रही होती है जो काफी उदास लग रही थी क्योंकि अब यूचेन से उसकी और अनबन हो गई है। तब उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि तुम्हारे बेटे को ल्यूकेमिया नाम की एक गंभीर बीमारी है जिसके लिए हमें उसके फादर का बोन मेरो चाहिए ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सके। अब वो बच्चे उसे कहते हैं कि तुम दुखी मत हो मॉम, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी उसके बेटे के नाक से ब्लड आने लगता है जिस पर बुयान तुरंत उसे हॉस्पिटल ले आती है। तभी उसे वहाँ यूचेन दिखता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तब वो देखती है कि यूचेन की बीमार माँ इसी हॉस्पिटल में भर्ती है जो यूचेन से कह रही थी कि कब तक ऐसे ही रहोगे, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब
बू को एक आइडिया आता है। वो सीधा यूचैन के पास आकर उससे चिपकने लगती है कि कैसे हो यूचैन। यूचैन की माँ कहती है कि ये कौन लड़की है। बू कहती है कि मैं यूचैन की दोस्त हूँ और आपसे मिलने आई हूँ। यूचैन कहता है कि छोड़ो मुझे और नाटक करना बंद करो, लेकिन बू उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम उस रात तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। यूचैन चौंक कर कहता है कि कौन सी रात। बू कहती है वहीं जब हम गाड़ी के अंदर थे। अब ये सुन यूचैन की मॉम शॉक हो जाती हैं। वही यूचैन शर्म के मारे बू के मुंह में सेब ठूस देता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। लेकिन उसकी मॉम काफी खुश होती हैं कि चलो यूचैन की लाइफ में कोई लड़की तो है, यानी वो जल्दी शादी करेगा। अब बाहर यूचैन बू को डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने मुझे धमकाने की, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। बू कहती है तुम्हारी माँ बीमार है फिर भी तुम कितना मतलबी हो, आखिर तुमसे कौन ही लड़की शादी करना चाहेगी। तुम ना ही रोमांटिक हो, ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही घर। अगर किसी ने शादी कर भी ली तो क्या तुम्हारे साथ वो फिशिंग बोट पे रहेगी। ये कहते हुए वो उसके बहुत करीब आ जाती है, जिससे यूचैन की तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। बू कहती है मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हूँ, और वो उसका फोन निकाल कर उसमें अपना नंबर सेव कर देती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं मेरा जवाब देने के लिए। ये कहकर बुयान वहाँ से चली जाती है। अब हम बू की दोस्त को देखते हैं जो कहती है कि अब इसकी तबीयत कैसी है और यूचैन ने क्या कहा। बू कहती है उसने मना कर दिया। उसकी दोस्त कहती है तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि ये बच्चे उसी के हैं, वो अपने बेटे को तो नहीं मरने देगा। बू कहती है बॉक्सिंग से निकाल देने के बाद यूचैन इल्लीगल बॉक्सिंग करता है और चोरों की तरह एक गाँव में रहता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को पता चले कि उसके डैड इस तरह हैं। अब बू जब बाहर आती है तभी वहाँ उसे वैनली मिल जाती है जो बू को बहुत सुनाने लगती है कि तुम यूचैन का पीछे छोड़ दो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ जो नाजायज औलादों को पैदा करके बाद में लोगों को फंसाती है। अब ये सुन बुयान उसे गुस्से में थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन बीच में यूचैन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हारा शादी वाला ऑफर अभी भी चल रहा है। बू कहती है हाँ। अब ये सुन वैनली बहुत गुस्सा हो जाती है कि यूचैन तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम इसके लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। लेकिन यूचैन उसे इग्नोर करके बू को वहाँ से ले जाने लगता है। इतने में वैनली कहती है क्या तुम उन नाजायज औलादों के बाप बनना चाहते हो। अब ये सुनते ही बू वैनली के पास आकर उसे खींच के थप्पड़ मारती है, क्या आंधा मेरे बच्चों को नाम से बुलाना वरना अगली बार इससे भी बुरा होगा। ये कहकर वो यूचैन के साथ चली जाती है। अब यूचैन उसे अपने फिशिंग बोट पर लाता है जहाँ वो कहता है कि ये कपड़े पहन लो, हमें वेडिंग लाइसेंस बनवाना है। अब ये सुन बू को अपनी दोस्त लेन की बात याद आती है कि यूचैन एक धोखेबाज है, कहीं वो शादी करने के बाद तुम्हें डिवोर्स ना दे तो क्या तुम पूरी जिंदगी उसके साथ रहोगी। अब ये याद आते ही बू कुछ सोच में पड़ जाती है और यूचैन से कहती है कि हमारी शादी एक टेम्परेरी शादी होगी। तो यूचैन कहता है ठीक है, और वो दोनों फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और स्टूडियो में जाके एक साथ फोटो खिंचवाते हैं जहाँ बू तो खुश दिख रही थी लेकिन यूचैन ने सड़ा सा मुंह बनाया हुआ था। अब यूचैन तो बू के साथ रहने वाला था नहीं, इसीलिए बू ने यूचैन के गांव में ही एक घर खरीद लिया जहाँ गांव वाले बू को देख हैरान हो गए कि यूचैन की वाइफ तो कितनी सुंदर और अमीर है। अब सामान रखने के बाद बू यूचैन को कॉल करती है कि मैंने गांव में एक घर खरीद लिया है तो मेरे बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। अब यूचैन उसके दोनों बच्चों को लाता है जहाँ वो देखता है कि गांव वाले बू से लड़ाई कर रहे थे। यूचैन कहता है कि क्या हुआ आंटी। वो लेडी कहती है कि तुमने जो पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए रखे थे उससे इसने इतना महंगा घर खरीद लिया है। तब यूचैन कहता है कि इसने अपने पैसों से घर खरीदा है। अब ये सुन सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो कुछ काम भी नहीं करती। वो आंटी कहती है कि ये जरूर किसी के साथ मिली हुई है, मैंने पहले ही कहा था कि इससे शादी मत करना, ये लड़की ठीक नहीं है। तब यूचैन कहता है कि आज से मेरी इससे शादी हो चुकी है, इसलिए प्लीज इसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना। ये कहकर वो सभी को वहाँ से जाने को कहता है। तभी बू गांव वालों से कहती है कि मेरा नाम बुयान है और मैं बिजनेस संभालती हूँ। यूचैन की मॉम के लिए बोट में रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने एक घर खरीदा ताकि वो हॉस्पिटल से आकर इस घर में रहें। इसलिए अगली बार इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोच समझ कर बोलना, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। अब ये सुन सभी गाँव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। अब घर के अंदर आकर यूचैन बू के चोट पर दवा लगाने लगता है जो बाहर उसे हाथापाई में चोट लग गई थी। बू कहती है मैं तुम्हारे बोट हाउस में रह लेती, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे एक घर खरीदना पड़ा। यूचैन कहता है अगली बार तुम ऐसे बाहर लड़ने मत निकल जाना, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। तब बू अपने पास्ट को याद करती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसके बच्चे को गिराने को कहते हैं, लेकिन बू नहीं मानती, इसलिए वो सब उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बुयान कहती है इन 6 सालों में मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे मत बताओ कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। यूचैन कहता है सही कहा, मैं तुम्हारे अफेयर्स के बारे में जानकर भी क्या करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बू अपने बेटे सैन और बेटी सियांग को नहलाने ले जा रही थी जो थोड़ी नशे में लग रही थी। तभी यूचैन वहाँ आता है जो उन सबको ऐसा देख मन ही मन सोचने लगता है कि 6 साल पहले मैं इससे मिला था और ये ट्विंस 5 साल के हैं, कहीं ये मेरे बच्चे तो नहीं। फिर वो खुद को थप्पड़ मारता है कि क्या सोच रहा हूँ मैं, ये मेरे बच्चे थोड़ी ना हो सकते हैं। तभी उसे बू की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो भागकर वो घर के अंदर आता है जहाँ वो देखता है कि शावर का पाइप टूट गया था। तो वो कहता है कि क्या हरकत है ये,
तुम दोनों बच्चे जाओ अपने कपड़े बदल लो। और फिर वो बू को डांटता है कि तुम फालतू में चिल्लाया मत करो। बू उसे खींचते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। यूचेन कहता है तुम पूरी तरह भीगी हुई हो, क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो? बता दूं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं तो अगली बार और अच्छी ड्रेस पहनना। बू कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या मैं बदसूरत दिखती हूँ? अब बाद में हम देखते हैं कि बुयान किसी चीज को लेकर परेशान होती है तो वो ड्रिंक करने लगती है। जैसे ड्रिंक करते हुए यूचेन देख लेता है कि इतनी ड्रिंक करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसके पास आता है। लेकिन बू तो उसे देखते ही पकड़ लेती है क्योंकि उसे बदसूरत वाली बात बुरी लग गई थी। वो कहती है अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये कह के वो नशे में उसे किस करने लगती है तो यूचेन उसे पकड़ लेता है कि तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता। जो सुन बू काफी नर्वस हो जाती है और आंख बंद कर लेती है, लेकिन यूचेन बिना किस करे ही वहाँ से जाने लगता है तो बू उसे पकड़ कर जबरदस्ती किस करने लगती है। क्या चल रहा है भैया, अश्लील है ये लड़की। तभी यूचेन को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो बू के साथ रोमांस कर रहा था। अब ये याद आते ही यूचेन खुद को उससे छुड़ा लेता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बू की दोस्त लिन उससे मिलने आती है जो कहती है कि क्या हुआ, कुछ बात बनी? बू कहती है नहीं। लिन कहती है क्या हुआ, 6 साल पहले तो वो बड़ा मर्द बना फिरता था, कहीं अब उसकी मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया? बू कहती है कि फिर अब मैं क्या करूँ? लिन कहती है कि तुम्हें कुछ और प्लान करना होगा। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ यूचेन जब घर आता है तो देखता है कि बुयान सोफे पर ही सो रही है। फिर बू की जैसे ही आँख खुलती है तो वो भागते हुए यूचेन के पास आती है कि ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। अब उसे इतने प्यार से पानी देता हुआ देख यूचेन को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं खुद ही पानी ले लूंगा। और वो फिर पानी निकाल कर पीने लगता है। तभी बू की बेटी सियांग आ जाती है जो कहती है मम्मा मुझे पानी पीना है, और वो उसका पानी का ग्लास लेने लगती है, लेकिन बुयान उसे वो पानी नहीं देती और खुद पी जाती है। तब यूचेन उसे देखने लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ किया था इसने। अब बाद में यूचेन शावर लेने जाता है तभी वहाँ लड़खड़ाते हुए बुयान आती है जो कहती है कि बहुत गर्मी लग रही है और सीधा आकर यूचेन के ऊपर गिर जाती है। दरअसल उस पानी में उसने लव मेडिसिन मिलाई थी ताकि यूचेन उसके प्यार में पड़ जाए और वो जो कहे वो उसकी बात माने, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। वो यूचेन से चिपकने लगती है, भाई अब नहीं देख सकता मैं। तब यूचेन उसे उठाकर बाहर ले आता है कि बाहर की ताजी हवा लो, तुम ठीक हो जाओगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बुयान एक बड़े से पॉट में गिर गई थी जिसमें पानी भरा था। तो यूचेन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम मुझे नशा देना चाहती थी, शुक्र मनाओ कि मैं जेंटलमैन हूँ, वरना कोई और होता तो तुम्हारा फायदा उठा लेता। वो कहती है कैसे जेंटलमैन, अगर तुम जेंटलमैन होते तो मुझे पानी में नहीं फेंकते। यूचेन कहता है कि अच्छा जी, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। तो नशे के मारे बुयान फिर से डूबने लगती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तो यूचेन उसे उठाकर सीधा उसके कमरे में ले आता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ यूचेन बू के लिए मेडिसिन लाया था क्योंकि नशे की वजह से उसे साइड इफेक्ट हो गया था। अब यूचेन उसे बच्चों की तरह पकड़कर दवा खिलाता है और उसे ऐसा देख उसे बुयान के लिए थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो उसके दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों अभी भी खा रहे हो, स्कूल जल्दी नहीं जाना क्या? सियान कहती है मम्मा ने कहा है पहले हेल्थ का ध्यान रखना है फिर स्कूल का। यूचेन कहता है मम्मा मम्मा करते रहते हो, क्या तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं सिखाया? वो दोनों कहते हैं कि हमने डैड को तो देखा ही नहीं कभी। जो सुन यूचेन थोड़ा हैरान होता है और कहता है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को तो देखा है ना? सियान कहती है नहीं। सैन कहता है ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं है और ग्रैंडपा हमसे नफरत करते हैं, इसलिए हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अब ये सुन यूचेन को बू के लिए काफी बुरा लगता है कि उसने सच में बहुत कुछ अकेले सेक्रीफाइस किया है। फिर वो कहता है अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल देता। तब वो दोनों बच्चे उससे लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा के बारे में ऐसा कहने की। यूचेन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आखिर हम एक फैमिली है तो मैं भला क्यों निकालूंगा तुम सबको। ये कहता हुआ वो उन दोनों को पकड़कर स्कूल ले जाता है। वही हम पीछे 2 लोगों को देखते हैं जो किसी गैंग के आदमी लग रहे थे। तब उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करता है। अब बाद में बुयान के पास एक कॉल आता है जिसमें उसके बच्चे चिल्ला रहे थे कि मॉम प्लीज हमें बचा लो। तब एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हें इन्हें छुड़ाना चाहती हो तो 1 मिलियन लेकर केमिकल प्लांट आ जाओ। अब ये सुन बू बहुत घबरा जाती है और तुरंत यूचेन के पास कॉल करती है, लेकिन तभी यूचेन के फोन के पास वैनली होती है जो बू का कॉल देख काट देती है। अब यूचेन वहाँ आता है। वैनली कहती है कि मैं आंटी को देखने आई थी। यूचेन कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं। वैनली कहती है तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो, क्या ये बुयान की वजह से है? यूचेन कहता है हाँ। वैनली कहती है क्या तुम भूल गए 6 साल पहले की बात? यूचेन कहता है जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। तो वैनली गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसे गाँव के एक आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि बुयान बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए अगर तुम यूचेन के साथ हो तो प्लीज उससे बता दो। लेकिन वैनली इतने गुस्से में थी कि वो यूचेन को नहीं बताती और मन ही मन सोचती है कि अच्छा होगा कि बुयान मर जाए। अब बाद में यूचेन देखता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। अब जैसे ही वो फोन ऑन करता है तभी उसे किसी का कॉल आता है जो बताता है कि मंकी गैंग के लोगों ने बुयान को अपने पास बुलाया है। जो सुन यूचेन परेशान हो जाता है। वहीं इधर हम बू को
देखते हैं जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। फिर भी वो पैसे लेकर उन किडनैपर के पते पर आती है। फिर वो लिन को कॉल करती है जो किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी। लिन को जैसे ही पता चलता है कि बुयान के बच्चे किडनैप हो गए हैं तो वो तुरंत उठकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो पैसे लेकर उस गैंग लीडर के पास आती है और पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तब वो किडनैपर बू के बच्चे से बात करवाता है जहाँ उसके बच्चे रो रहे थे कि मॉम प्लीज मुझे बचा लो। दरअसल ये एक एआई वॉइस थी, यानी उस गैंग लीडर ने बू के बच्चे किडनैप नहीं किए बल्कि उसे फंसाकर यहाँ बुलाया। अब ये बात पता चलते ही बू कहती है तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ यूचेन आ जाता है जो इस गैंग लीडर को पहले से ही जानता था। वो कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझसे करो, मेरी वाइफ को इसमें मत घसीटो। वो गैंग लीडर कहता है आखिर तुम आ ही गए, हमें तुमसे पिछली बार का भी बदला लेना है। लास्ट टाइम तुमने रिंग में हमारे एक मेंबर को हराया था, इसलिए हमें हमारी रेपुटेशन दोबारा चाहिए, इसलिए तुम्हें इस बार हमारे एक मेंबर से लड़ना होगा और इस बार तुम्हें हारना पड़ेगा। बू कहती है यानी तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया ताकि तुम पैसे भी ले लो और यूचेन से बदला भी। गैंग लीडर कहता है सही कहा। अब मजबूरन यूचेन को उसके आदमी के साथ फाइट करनी पड़ती है, लेकिन उसका फाइटर चीटिंग करता है। वो लोहे के हथियार से यूचेन को मारने लगता है। बू कहती है ये तो चीटिंग है, लेकिन गैंग लीडर कहता है कि इसमें कोई रूल नहीं, जिस पर गुस्से में बू उसे चांटा मार देती है। अब वो फाइटर यूचेन पर लोहे की चैन से वार करने लगता है। वो गैंग लीडर से कहती है कि मैं जो पैसे लाई हूँ वो रख लो, लेकिन यूचेन को छोड़ दो, लेकिन वो गैंग लीडर नहीं मानता। अब मौका मिलते ही यूचेन बू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे मंकी गैंग के गुंडे पड़े होते हैं। अब यूचेन को उसकी इतनी केयर करना बुयान को बहुत पसंद आता है और वो तो यूचेन को देखती रह जाती है। अब यूचेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो वो भागते हुए लिन को कॉल करती है कि तुम कहाँ रह गई। लिन कहती है जैसे तुमने कहा था मैं सभी गार्ड्स को लेकर पहुँचने वाली हूँ। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें से वैनली बाहर आती है। वो बू को कहती है कि यूचेन को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर वो अपने आदमियों के साथ यूचेन को बचाने जाती है। तभी वहाँ लिन भी आ जाती है जो गार्ड्स के साथ आई हुई थी। तो वो उसे यूचेन की हेल्प करने को कहती है। इतने में कार से एक आदमी बाहर आता है जो बुयान को कहता है कि हमें 5 साल हो गए मिले, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। वहीं अब रात में हम यूचेन को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गया था। वो वैनली को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और कहता है अब काफी रात हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वैनली कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे जख्म पर दवा लगा दूं, लेकिन यूचेन उसे मना करता है कि मैं खुद दवा लगा लूंगा। पर वैनली जबरदस्ती करने लगती है कि तुम मुझे उस औरत के लिए अवॉइड कर रहे हो जो पहले भी तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। यूचेन कहता है वो औरत अब मेरी बीवी है। वहीं इधर हम बू को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से लाती है और उसके साथ वो आदमी भी होता है। बू लिन से यूचेन के बारे में पूछने लगती है कि अब वो कैसा है। लिन कहती है वो अब सही सलामत है। तब वो आदमी कहता है कि यूचेन कौन है, जिस पर बू कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। जो सुन वो आदमी हैरान होता है और फिर वो कहता है कि तुम इस जगह पर रहती हो। बुयान कहती है हाँ। तभी बाहर की ओर यूचेन आता है जिसके पीछे पीछे वैनली आती है। तब बू देखती है कि यूचेन के कंधे पर किस का निशान है। वहीं ये निशान वो बंदा भी देख लेता है। अब ये देख बू कहती है लगता है मैं गलत समय पे आ गई। यूचेन कहता है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थी। वैनली कहती है कि इतनी आधी रात में किसी आदमी को घर लाना क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यूचेन कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है इसलिए बीच में मत बोलो, और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब वो आदमी बू से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सब झेलना पड़ेगा और इस जैसे आदमी से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। अब ये सुन गुस्से में यूचेन सैन को उससे छीन लेता है। बू कहती है कि क्या कर रहे हो। यूचेन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेटा, तो क्या मैं इसे ले भी नहीं सकता। वो बंदा कहता है तो क्या शादी के बाद धोखा देना सही है। यूचेन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। फिर बू की बेटी सियान कहती है कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो टैंक सियान को गोद में उठा लेता है। यूचेन कहता है ये मेरा घर है, तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहो कि मेरी बेटी वापस करे। तो वो टैंक से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो बंदा कहता है कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली, क्या तुमने अपने बच्चों से पूछा कि ये आदमी उन्हें पसंद भी है या नहीं। तभी सियान कहती है यूचेन पापा मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे नींद आ रही है। अब ये सुन यूचेन काफी खुश हो जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। जो देख बू भी काफी खुश होती है कि उसके बच्चे यूचेन को पसंद करने लगे हैं। फिर यूचेन बू को कहता है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है, तो अपने एक्स को रवाना करके घर जल्दी आओ। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। फिर वो टैंक से कहती है कि तुमने देखा ना कि मेरे बच्चे उसे कितना पसंद करते हैं और यूचेन ने आज मेरी जान भी बचाई है, तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर बू अपने घर चली जाती है। अब अंदर यूचेन ड्रिंक करने जाता है तो वो दोनों बच्चे उसे रोक देते हैं कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आपको चोट लगी है ना। तो यूचेन कहता है ठीक है भाई आज नहीं पीऊंगा मैं, और वो उन दोनों के साथ मस्ती करने लगता है। अब वो घर के अंदर आती है तो उन दोनों बच्चों को सोने के लिए कहती है। फिर वो यूचेन के चोट पर दवा लगाने को कहती है, लेकिन यूचेन उससे गुस्सा होता है, वो उससे बात ही नहीं करता। जिस पर बुयान उसकी गलती निकालने लगती है कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया इसीलिए शर्मिंदा हो क्या। यूचेन कहता है तुम अपने एक्स के साथ इतनी देर रात आई हो और उल्टा मेरी गलती निकाल रही हो। बुयान कहती है तुम अपने बचपन की दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो मुझ पर आरोप मत लगाओ। यूचेन कहता है कि तुम ही शादी के लिए मरी जा रही थी, मैं नहीं। अगर वो आदमी तुम्हें इतना ही पसंद है तो उसी के साथ चली जाओ ना। बू कहती है जब तक हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली, और वैसे भी तुम मुझे
मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने लिन की हेल्प से तुम्हें बचाने के लिए गार्ड्स भेजे थे, लेकिन इससे पहले वैनली तुम्हारी हेल्प करने आ गई और फिर मैं अपने बच्चों को ढूंढते हुए स्कूल चली गई, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। अब ये सुन यूचेन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। फिर वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने दोनों बच्चों को अकेले पाला है, वैसे इनका बाप कौन है? अब ये सुन बू यूचेन की ओर देखने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तो यूचेन कहता है मत बताओ, मैं समझ गया। आखिर तुम इतनी वाहियत कब से हो गई? तुम उस बंदी के साथ सोई और उसे छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हें कर्मों की सजा मिली है। अब ये सुन गुस्से में बुयान उसके कस की पट्टी बांध देती है। यूचेन दर्द से कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? बुयान उसे मारने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम इतनी घटिया बात कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, खुद ही दवा लगा लो। अब बाद में यूचेन सावल लेने जाता है तो उसके पास बू आती है। यूचेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बू कहती है तुम्हें चोट लगी है, इसलिए सावल लेना ठीक नहीं होगा, तो लाओ मैं गर्म पानी से तुम्हारा घाव साफ कर दूं। लेकिन यूचेन नहीं मानता और उन दोनों में छीना झपटी होने लगती है। बू कहती है बच्चों की तरह हरकतें मत करो और पीछे मुड़ो। फिर वो उसके घाव पर गर्म पानी से सिकाई करने लगती है। तब यूचेन को अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं। यूचेन कहता है कि बुयान कहाँ है? वो लोग कहते हैं तू हमारी चेयरमैन बू को ढूंढ रहा है, तुझे अपनी औकात पता भी है? तुझे होंग ने फाइट के लिए बुलाया था तो तू आया क्यों नहीं? एंड दोस्तों ये किस फाइट के बारे में बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यूचेन को ये याद आते ही वो बू से सावर छीन लेता है कि तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो, ये मेरे साथ बेड पर सोने का बहाना ढूंढ रही हो। बुयान कहती है मैं तुम्हारी तरफ पत्थर दिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ सोना भी चाहूँ तो तुम में पहले जैसी क्वालिटी नहीं है। यूचेन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम किस क्वालिटी की बात कर रही हो? अब रात में यूचेन सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अब भी बू के बारे में सोचे जा रहा था कि कैसे वो उसकी इतनी केयर कर रही है और वो अपना घर छोड़कर उसके गाँव में रहने चली आई। अब ये सब सोच सोच कर यूचेन को रात भर नींद नहीं आ रही थी। अब मॉर्निंग में जब यूचेन उठता है तभी वहाँ बू आती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख पहले तो इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में बू कहती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? यूचेन कहता है क्या आज शाम को तुम फ्री हो? बू कहती है बात क्या है? लेकिन यूचेन उसे नहीं बताता और कहता है मैं 5 बजे तुम्हारा बोट पे इंतजार करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बू कहती है कितना अजीब है आदमी। अब 5 बजे बुयान बोट पर आती है। वो कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यूचेन कहता है तुमने मुझसे शादी क्यों करी, जबकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो काफी डिसेंट बंदा है। वो कहती है तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? जिस पर यूचेन उसे देखता हुआ कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ किस तरह की इंसान है। वो कहती है शायद तुम भूल गए कि मैं 3 महीने के लिए ही सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ। यूचेन कहता है इसका मतलब तुम मुझे कभी नहीं बताने वाली, ये भी नहीं कि उन दोनों बच्चों के डैड कौन है? अब इस पर बूस के करीब आते हुए कहती है कि तुम्हें इस बात की कब से चिंता होने लगी? कहीं तुम सच में मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? तभी वहाँ वैनली आ जाती है, जो उन दोनों को एक साथ देख गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यूचेन बू से कहता है कि तुम औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर वो दोनों समुद्र की ओर देखने लगते हैं, जहाँ यूचेन उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है, यानी वो उसे पसंद करने लगा है लेकिन बताना नहीं चाहता। तभी वहाँ फिर से वैनली आ जाती है, जो बू के बच्चों को लेकर कुछ गाँव वालों के साथ आई थी। वो यूचेन से कहती है कि तुमने हमें पार्टी देने का वादा किया था, तो आज हम सबको पार्टी चाहिए। तो यूचेन कहता है ठीक है। अब शाम को सभी एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ बू के बच्चे काफी खुश थे। तब यूचेन सियांग को सी फूड खाने को देता है, जो सियांग को बहुत पसंद आता है। फिर वो सी फूड सैन को देता है, लेकिन बू उसे सी फूड देने से मना करती है कि इसे एलर्जी है। अब बाद में यूचेन उन दोनों बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है, जो देख बुयान काफी खुश होती है। तभी उसे लिन का कॉल आता है, तो वो बात करते हुए साइड में चली जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि सैन सी फूड खा रहा है। ये देख बू यूचेन पर भड़क जाती है। अब घर वापस आते हुए बुयान अब भी यूचेन पर गुस्सा थी। यूचेन कहता है इतना भी क्या गुस्सा हो, उसने बस थोड़ा सा ही खाया था। लेकिन बू कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि उसे एलर्जी है, फिर भी तुमने लापरवाही की। यूचेन कहता है कैसी एलर्जी? सैन तो बिल्कुल ठीक है। बू कहती है कोई ठीक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ, क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? यूचेन कहता है हाँ। बू कहती है क्या तुम सच में ये सब मैनेज कर लोगे? याद रहे जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो फ्री के नहीं है, इसलिए हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ है बस तुम उतना ही करो। यूचेन कहता है यानी तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यूचेन को बुयान के साथ इंटीमेट होना है, एंड इसके पीछे बुयान का काफी बड़ा रीजन होता है, जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यूचेन बू से गुस्सा था, तो बू कहती है क्या हुआ, अब तुम कुछ नहीं करने वाले? जब यूचेन कोई जवाब नहीं देता तो गुस्से में बुयान ही उसके कपड़े उतारने लगती है। भाई क्या चल रहा है ये, अब मैं नहीं देख सकता। तो यूचेन भी उसे गुस्से में पकड़ लेता है। ये कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है, ये मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए शादी करी थी क्या? अब जब वो बू के इतने करीब होता है तभी सियांग कहती है आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? सैन कहता है ऐसे तो किस करते हैं, हद है भाई, गेट तो बंद कर देते। अब वो दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, तो वो उन दोनों बच्चों को लेकर सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं, जहाँ वो दोनों अब भी शर्मिंदा थे और एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते। तभी बू को स्कूल से एक कॉल आता है कि सैन फीवर की वजह से बेहोश हो गया है। अब ये सुन बुयान खाना छोड़ तुरंत वहाँ से जाने लगती है। यूचेन कहता है
क्या हुआ, लेकिन बू उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब वो हॉस्पिटल में आती है जहाँ वो काफी परेशान थी। ये मेरी ही गलती है, मुझे उसे ग्रिल मीट नहीं खाने देना चाहिए था। लिन कहती है तुम चिंता मत करो, डॉक्टर टैंग उसका चेकअप कर रहे हैं। अब टैंग बाहर आता है। बू कहती है अब सैन कैसा है। टैंग कहता है वो पहले से ठीक है और अभी सो रहा है। फिर वो लिन से कहता है कि मुझे बुयान से अकेले में बात करनी है। अब लिन के जाते ही टैंग कहता है मैंने सैन की रिपोर्ट देखी कि उसे ल्यूकेमिया नाम की गंभीर बीमारी है जिसमें उसके इलाज के लिए बोन मैरो चाहिए और बोन मैरो ट्रांसप्लांट 1 साल के अंदर ही होना है। यानी तुमने यूचेन से इसीलिए शादी की क्योंकि वो इन बच्चों का बाप है, मैंने सही कहा ना। इस पर बुयान उसे कोई जवाब नहीं देती। टैंग कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। मैं बोन मैरो ढूंढने में तुम्हारी मदद करता, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी ऐसे आदमी से शादी करने की। बुयान कहती है मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। तभी हम देखते हैं कि यूचेन बू का पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। वहीं टैंक बू को गले लगा लेता है कि मैं तुम्हें उस जैसे आदमी के साथ नहीं देख सकता, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे बाद में मिलना चाहिए था, बच्चों को देखना चाहिए था। अब ये सब यूचेन सुन रहा होता है कि टैंक ही बू के बच्चों का डैड है, जो जानकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर बुयान टैंक को दूर करती है कि जो बीत गया मैं उसे याद नहीं करना चाहती। टैंक कहता है क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। बू कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर टैंक कहता है जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। ये कहकर वो सैन को देखने चला जाता है। तभी बू की नजर यूचेन पर पड़ती है तो वो भागकर उसके पास आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन यूचेन इतने गुस्से में था कि वो बू के किसी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम्हारा एक्स ही तुम्हारे बच्चों का डैड है। इस पर बू कोई जवाब नहीं देती तो यूचेन गुस्से में कहता है मैं समझ गया, उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया, इसीलिए उसे जलाने के लिए तुमने मेरा यूज किया, इसीलिए तुमने 3 महीने के लिए मुझसे शादी की, मैंने सही कहा ना। बू कहती है बस बहुत हुआ, तुम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। अब यूचेन इतने गुस्से में था कि वो कहता है कि सही कहा, मुझे हमारा एग्रीमेंट पूरा करना चाहिए। ये कहकर वो जबरदस्ती बू को घर उठा लाता है। बू उसे वार्निंग देती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन यूचेन उसे नहीं छोड़ता कि अब क्या हुआ, यही तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। बू उसे रोकती है लेकिन यूचेन नहीं छोड़ता कि जब तुम्हें अपने एक्स के पास ही जाना था तो तुम मेरे पास क्यों आई। भले ही ये फेक मैरिज है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हम दोनों के बीच है, किसी तीसरे के नहीं। बू कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यूचेन कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो कहता है तुम्हें उसे जलाने के लिए एक ही बेबी चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो रुक जाता है जो काफी दुखी लग रहा था। बू कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। यूचेन कहता है तो मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में मैटर करता हूँ। ये कहता हुआ वो उसे छोड़ देता है। तब बू वहाँ से भागकर हॉस्पिटल चली जाती है। अब बाद में वो विलेज की आंटी आती है कि हौजी ने बताया कि तुम आज अकेले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आखिर बुयान का बच्चा बीमार है तो वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएगी। अब ये सुन यूचेन कहता है कि ये क्या कह रही हो आप। आंटी कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि बू के बेटे को एलर्जी हो गई है। अब ये सुन यूचेन शॉक्ड रह जाता है कि यानी बू टैंक से मिलने नहीं बल्कि अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल गई थी। अब ये जानकर यूचेन तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहाँ आते ही उसे वहाँ बाहर सैन दिखता है जहाँ एक नर्स उसे घुमा रही थी। तो यूचेन सैन के पास आकर उससे सॉरी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। फिर वो उसे एक खिलौना देता है जो सैन को काफी पसंद आता है। तभी वहाँ बुयान आने लगती है जिसके साथ सियान और टैंक भी होता है। तो यूचेन वहाँ से दूर चला जाता है। फिर वो देखता है कि वो सभी साथ में बहुत खुश हैं। यूचेन मन ही मन सोचता है कि ये सब एक रियल फैमिली की तरह हैं जिनकी लाइफ में मेरा कोई काम नहीं। वहीं बू जब सैन का न्यू टॉय देखती है तो उसे याद आता है कि ये टॉय तो उसने घर पर देखा था। तो वो यूचेन को इधर उधर देखने लगती है कि शायद वो यहाँ आया है। वहीं यूचेन वहाँ से निकल जाता है और काफी गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने जाने अनजाने में आज बू के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं इधर हम बुयान की फैमिली को देखते हैं जहाँ उसके डैड अपने बेटे को डांट रहे थे कि हमारा बॉक्सिंग क्लब अब घाटे में चल रहा है, इसीलिए हमें बुयान को वापस लाना होगा, अब वही हमारी कंपनी बचा सकती है। लेकिन बुयान का भाई इस बात से नाराज होता है कि आप बू को वापस नहीं बुला सकते, जिस पर उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुम पिछले 6 साल से बॉक्सिंग क्लब चला रहे हो लेकिन फिर भी घाटा हो रहा है। जिन कहता है शायद आप भूल गए कि 6 साल पहले मैंने ही यूचेन को फाइट से बाहर करवाया था ताकि हमें बड़ा प्रॉफिट हो सके। मैं अब भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन आप बुयान को वापस मत बुलाना। वहीं इधर यूचेन जब घर आ रहा था तो बीच में कुछ गुंडों के साथ जिंग खड़ा होता है कि बहुत दिन हो गए हमें मिले, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइट करो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। लेकिन यूचेन उसका ऑफर मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साइड कभी नहीं लड़ने वाला। जिंग कहता है शायद तुम भूल गए कि मुझे मना करने वालों के साथ में क्या करता हूँ। ये कहता हुआ वो उसे धमकी देता है। फिर बाद में वो उसके पास मैसेज करता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी वाइफ के साथ बहुत बुरा होगा। अब यूचेन को बू की काफी फिक्र होने लगती है। वो उसे कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट डे जब बुयान घर वापस आती है तो यूचेन कहता है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ और तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ। बुयान कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें इसके बदले पेनल्टी देनी होगी। यूचेन कहता है तुम अपने एक्स के पास लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा, और अगर तुम्हें उसे जेलसी करना है तो किसी और बंदे को ढूंढ लो, क्योंकि मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकता। अब ये सुन बुयान परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर यूचेन उससे दूर चला गया तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए अब उन दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूचेन की मॉम आती हैं, जो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी, जिन्हें देख वो दोनों चुप हो जाते हैं। अब वो गाँव की आंटी कहती है कि ये इतना बड़ा घर बुयान ने खरीदा है, कहीं वो आपके बच्चों को बिगाड़ ना दे, आखिर वो अमीर है और शहर की लड़की है। अब वहाँ यूचेन आता है, जो कहता है आप यहाँ क्यों आई हैं? उसकी मॉम कहती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। फिर वो बू को देख काफी खुश होती हैं कि तुम्हें इतना बड़ा घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, आखिर तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए। फिर वो कहती हैं कि मैं तुम दोनों की वेडिंग सेरेमनी करना चाहती हूँ। अब इस पर यूचेन मना कर देता है, लेकिन बू कहती है ठीक है जैसा आप कहें। अब यूचेन की मॉम बू से मिलकर काफी खुश थी कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन यूचेन तो उसे देख चिढ़ रहा होता है। वो कहता है मॉम मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने हमारे लिए घर खरीदा है, तो क्या तुम एक वेडिंग होस्ट भी नहीं कर सकते? तुम्हें इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं। अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसके साथ तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है। फिर वो बू को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन बू नहीं जाती। वो कहती है मॉम जैसा कह रही है वैसा ही होगा। फिर वो लिन को कॉल करती है कि तुम मेरे लिए एक वेडिंग प्लान करो। अब इस पर यूचेन उसे पकड़कर खींचता हुआ दूसरे कमरे में लाता है कि मैं वेडिंग सेरेमनी नहीं करने वाला। बू कहती है ये मेरा प्लान नहीं है, ये तो मॉम का प्लान है। यूचेन कहता है तुम जिसे पसंद नहीं करती उससे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या ये सब तुम अपने एक्स को जलाने के लिए कर रही हो? जरूर तुम इसी तरह जिद्दी होगी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। बुयान कहती है सही कहा। यूचेन कहता है देखो मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डालकर तुम्हें दूर भेज दूंगा। बुयान कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। तब यूचेन समझ जाता है कि अब मेरी कोई बात नहीं सुनने वाली, तो मजबूरन उसे वेडिंग सेरेमनी के लिए हाँ कहना पड़ता है। अब हमें वेडिंग सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ काफी धूमधाम से तैयारी चल रही थी और गाँव के सभी लोग भी आए हुए थे। तब यूचेन की मोम बू के बच्चों से मिलती हैं, जिन्हें देख वो काफी खुश होती हैं। फिर वो कहती हैं कि ये बच्चे तो काफी हद तक यूचेन से मिलते हैं। अब वहीं घर के अंदर हम बू को देखते हैं, जहाँ यूचेन अपने ड्रेस चेंज कर रहा था। अब यहाँ वो दोनों काफी प्रिटी लग रहे थे। तब एक बंदा आकर यूचेन को फ्लावर देते हुए बाहर चलने को कहता है, लेकिन यूचेन तो वेडिंग सेरेमनी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो मुंह फैलाकर वहीं खड़ा रहता है। तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए धक्का देते हुए बाहर ले जाती है, जहाँ सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। फिर रीति रिवाज के हिसाब से वो दोनों यूचेन की मोम को टी ऑफर करते हैं। तो बदले में यूचेन की मोम बू को अपना खानदानी कड़ा गिफ्ट करती हैं, जिस पर बुयान थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अब सभी लोग चिल्लाने लगते हैं यूचेन अपनी वाइफ को अब किस करे। यूचेन कहता है ये सब मैं नहीं करने वाला। तब वो बंदा कहता है तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो क्या? वेनली कहती है कि मैंने सुना है कि ये वेडिंग तुम्हारी वाइफ ने अरेंज किया है, क्या उसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया है? अब वहाँ सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। यूचेन शादी से खुश नहीं लग रहा। जो सुन यूचेन बू को तुरंत किस करने लगता है और कहता है अब तो ठीक है ना? सभी कहते हैं अभी नहीं, अभी तो ब्राइड भी किस करेगी। यूचेन कहता है क्या बकवास है ये। तब बू भी यूचेन को किस करने लगती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ वेडिंग सेरेमनी के बाद वो दोनों किस्सी विस्सी करते हुए अपना हनीमून मनाते हैं। अब सुबह जब बू की आंख खुलती है तो बू अपने कपड़े लेने जाती है, जिस पर यूचेन की भी आंख खुल जाती है। तो बुयान उसे देख खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। यूचेन कहता है कि ऐसा भी क्या रिएक्ट कर रही हो, जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। भाई कसम से कार्टून है ये दोनों। अब बाद में बू अपने हनीमून की बात लिन को बताती है। लिन कहती है तुम दोनों तो बड़े फास्ट हो यार, तुमने यूचेन को कैसे पटाया? बू कहती है कुछ खास नहीं, उसके लिए तो बस ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है। वो तो मुझे जल्द से जल्द छोड़ना चाहता है, यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को भी तैयार है। लिन कहती है ये सब खत्म होते ही वो तुम्हारी लाइफ से बाहर हो जाएगा, बस उसका बच्चा रह जाएगा। अब इस पर बू कोई जवाब नहीं देती। लिन कहती है बुयान कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? बू कहती है नहीं नहीं, मैं उसे क्यों पसंद करूंगी भला। लिन कहती है वो लोफर तुम्हारे लायक भी नहीं है। वहीं इधर हम यूचेन को देखते हैं, जो बू के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। टैंग कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? यूचेन कहता है मुझे जानना है कि तुम बू से कब मिले थे और तुमने ब्रेकअप क्यों किया। टैंग कहता है मैं काम के बीच में पर्सनल बातें नहीं करता। लेकिन यूचेन तो उसकी टांग खींचने लगता है कि पक्का तुमने उसके साथ चीट किया होगा, जिस पर टैंग उसे सच बता देता है कि बू मेरा पहला प्यार है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं। यूचेन कहता है वैसे तुम्हें और कितनों से प्यार है? टैंग कहता है सिर्फ बुयान से। यूचेन कहता है तुमने अपने प्यार को पाने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाया क्यों नहीं? जिस पर टैंग कहता है वो सब पुरानी बातें हैं, मैं उस टाइम इतना लायक नहीं था, वरना आज बू तुम्हारे साथ नहीं होती। फिर यूचेन उसे टीज करता हुआ बू की बुराई करता है कि देखो ना तुम इतने सक्सेसफुल हो, फिर भी बू मुझ जैसे आदमी के पीछे घूमती है, कितनी बेवकूफ है वो। अब ये सुन गुस्से में टैंग यूचेन को मुक्का मारता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे डिवोर्स दे दो, लेकिन मेरे सामने उसकी बुराई
मत करो, जिस पर यूचेन उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल वो टैंक को टेस्ट करने आया था कि वो बू के लायक है भी या नहीं, जिसका जवाब उसे अब मिल चुका था, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस से निकलकर बू रात में अपने घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। बू कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। ये कहकर वो बू को जबरदस्ती पकड़ने लगता है, लेकिन तभी बू उसे टीजर से करंट देकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ यूचेन भी पहुंच जाता है, जिसे देख वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। अब वो इतना डर गई थी कि वो यूचेन को देखकर उसे हक कर लेती है। यूचेन कहता है तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अगर तुम ऑफिस से लेट आती हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जिस पर बुयान कहती है तुम तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो। यूचेन कहता है कि हम दोनों के लिए यही सही होगा। जो सुन बुयान गुस्सा हो जाती है। यूचेन उसे बाइक पर घर छोड़ने को कहता है, लेकिन बू गुस्से में उसकी बाइक पे नहीं बैठती। अब बू को घर छोड़ने के बाद यूचेन दोबारा उसी रास्ते पे आता है जहाँ जिंग अपने आदमियों के साथ होता है। अब यूचेन इतने गुस्से में था कि वो सभी गुंडों को मारने पीटने लगता है। फिर वो जिंग को भी मारने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी वाइफ पर अटैक करवाया। जिंग कहता है तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें ये फेक फाइट करनी ही होगी, और ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं इधर बुयान सोच रही होती है यूचेन के पास इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी देने को तैयार है। कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं। तभी वहाँ यूचेन आ जाता है, तो वो उससे पूछती है कि आज जिस आदमी ने मुझे पकड़ना चाहा वो तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? क्या वो तुम्हें धमकी देने के लिए मुझे पकड़ना चाहता है? लेकिन यूचेन उसे साफ साफ कुछ नहीं बताता, जिस पर वो गुस्से में सोने चली जाती है। अब यूचेन फिर से जिंग के पास आता है और उसका हाथ बांधकर गाड़ी में डाल देता है और उसकी कार को फुल स्पीड में भगाता है, जिस पर जिंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन यूचेन उसकी कार के साथ उसे पानी में फेंकने वाला था, जिस पर डर के मारे जिंग चिल्लाकर कहता है कि बुयान मेरी बहन है। अब ये सुन यूचेन गाड़ी रोक देता है कि ये क्या बकवास कर रहा है तू। जिंग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि बुयान बू फैमिली की बड़ी बेटी है और मेरी बहन है? क्या उसने तुम्हें कभी बताया नहीं? अब ये सुन यूचेन को बहुत बड़ा सदमा लगता है कि बुयान उस फैमिली से है जिसने 6 साल पहले उसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप से बाहर करवाया था और उसका करियर बर्बाद कर दिया। अब ये सोच कर यूचेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी जिंग के गुंडे यूचेन पर पीछे से वार कर देते हैं, लेकिन फिर भी यूचेन उसे फाइट करता है। तब जिंग कहता है कि मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि उस बुयान को हमने 6 साल पहले ही घर से बाहर कर दिया था और हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। वहीं इधर हम बू को देखते हैं जहाँ यूचेन लड़खड़ाते हुए आता है। बू देखती है कि उसे काफी चोट लगी है, तो वो तुरंत उसके लिए मेडिसिन लाती है, लेकिन यूचेन उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसी की फैमिली ने उसका करियर बर्बाद किया था और अब बुयान भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का गेम खेल रही है। इसलिए वो गुस्से में ग्लास तोड़ देता है और बू को पकड़कर उसके गले पे काट लेता है। बू कहती है ये क्या घटिया हरकत है, और वो भी उसके गले पे काट लेती है। क्या चल रहा है भैया? यूचेन कहता है कि मैंने पेनाल्टी की रकम चुका दी है, तो ये पैसे लो और यहाँ से निकलते बनो। अब ये सुन बू उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे यूचेन अपनी बोट पे होता है जहाँ होजी आता है। यूचेन कहता है ये पैसे मुझे बैटल से मिले हैं, तो इन्हें लेकर मेरी माँ और बुयान का देखभाल करना। वो बंदा कहता है क्या तुम सच में उससे लड़ने वाले हो? वो फाइटर अब तक 2 लोगों की जान ले चुका है, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। वहीं इधर हम बू को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से वो घर छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। वहीं इधर रिंग में यूचेन उस फाइटर से फाइट कर रहा होता है जहाँ उसे हारने के लिए कहा गया था, इसीलिए वो फाइटर से बहुत पिट रहा होता है। अब लिन बू के पास आती है जहाँ वो उसे एक आर्टिकल दिखाती है कि होंगफू ग्रुप एक चैंपियनशिप फाइट करवा रहा है जिसमें यूचेन लड़ने आ रहा है और उस पर पहले ही मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। अगर वो आज सच में हार गया तो उसका बचा हुआ कैरियर भी खत्म हो जाएगा। अब ये जानकर बू सब कुछ समझ जाती है और वो वहाँ से निकलकर सीधा जिंग से मिलने आती है कि मुझे पता चल गया है कि ये सब तुम्हारी चाल है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिंग कहता है बस 1 घंटे इंतजार करो फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बू कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं बता दूं कि यूचेन सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है, इसीलिए मुझे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो जिए या मरे। जिंग कहता है अच्छा, शादी नकली है लेकिन इमोशन असली है, पता है उसने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन तुम्हें सेफ रखने के लिए उसने मेरी बात मान ली। यहाँ तक कि उसे पता भी चल गया है कि तुम मेरी बहन हो, फिर भी उसने तुम्हारे लिए मेरी डील को एक्सेप्ट कर लिया और फाइट करने के लिए रिंग में चला गया है जहाँ वो आज कुत्तों की तरह पिटेगा और इन सब की जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम। उसके हारते ही हमारा होंगफू ग्रुप फिर से मशहूर हो जाएगा। अब ये सुन बुयान बहुत परेशान हो जाती है और वो वहाँ से निकलकर सीधा अरीना की तरफ भागने लगती है। तभी उसके पास टैंक का कॉल आता है जो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें अब यूचेन की कोई जरूरत नहीं। दरअसल बू के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है जिसके लिए कोड ब्लड चाहिए होता है, लेकिन कोड ब्लड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और यही वजह थी कि बू ने यूचेन से सिर्फ बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। अब बू कहती है कि मैं अब उसे नहीं छोड़ने वाली, जो सुन टैंक परेशान हो जाता है और हमें पता चलता है कि बू अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, लेकिन टैंक ने उससे झूठ कहा ताकि वो यूचेन से दूर हो जाए। अब बुयान अरीना में पहुंचती है जहाँ यूचेन काफी पिट रहा होता है, जहाँ वो रोते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है तो यूचेन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर फाइट खत्म होती है।
अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों घर आ गए थे जहाँ बू उसे दवाई लगा रही थी। वो कहती है तुम्हें अपना करियर दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें ऐसे देख मुझे पुराने यूचेन की याद आ गई। यूचेन कहता है आखिरकार तुम मुझे समझने लगी। बू कहती है पहले मैं तुम्हें खुद गर्द समझती थी लेकिन अब पता चला कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब यूचेन की आंख खुलती है तब उसे बू की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो घर से तुरंत बाहर आता है जहाँ वो देखता है कि बू एक मुर्गे को पकड़ रही होती है ताकि वो यूचेन के लिए चिकन सूप बना सके, लेकिन मुर्गा तो उसे चोंच मार के भाग जाता है। तो यूचेन जाकर उसका हाथ धुलवाता है। फिर यूचेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मत जाओ। बू कहती है अच्छा तुम भी तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे, तो अब क्या हुआ। यूचेन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड है। बू तो वैसे भी उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन टीज करते हुए कहती है कि नहीं, जिसपे यूचेन उसे हक कर लेता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब बाद में वो दोनों जब लंच कर रहे होते हैं तभी उनके फोन में एक न्यूज आती है जिसमें लिखा था कि यूचेन एक मैच फिक्सर है, वो एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए अब उसका बॉक्सिंग कैरियर खत्म समझो। अब ये पढ़ यूचेन को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो बू के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहता कि बू इस चीज से दुखी हो। फिर बाद में वो समुद्र किनारे आता है जहाँ वो आज बहुत दुखी था क्योंकि कभी वो नंबर 1 बॉक्सर था लेकिन आज उसे लोग चीटर कह रहे हैं। वहीं घर पे बुयान काफी परेशान हो रही थी कि इतना टाइम हो गया है, आखिर यूचेन अब तक आया क्यों नहीं, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है तो बू खुद ही उसे ढूंढने निकल जाती है। अब बारिश में भीगते हुए जब यूचेन घर आता है तो उसे वहाँ बू नहीं मिलती। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब वो सोचने लगता है कि शायद बुयान उसे छोड़कर चली गई, लेकिन तभी उसके पीछे बुयान आती है जिसे देख यूचेन उसे गले लगा लेता है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा। बू कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ चले गए थे, पता है मैं कितनी घबरा गई थी। यूचेन कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं पानी में कूद कर मर गया। बू कहती है बकवास बंद करो। यूचेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब रात में बू यूचेन को बता देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जो सुन यूचेन बहुत खुश हो जाता है। अब वो बुयान से कॉन्ट्रैक्ट की जगह सच में मैरिज करना चाहता है। वहीं बुयान भी प्रॉमिस करती है कि वो पूरी लाइफ उसके साथ ही रहेगी, लेकिन बू को इस बात का डर है कि अगर यूचेन को सच्चाई पता चली कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की थी तो क्या होगा। अब नेक्स्ट डे टैंक बू को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे गाँव आया हूँ तो मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन बू कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अब यूचेन को नहीं छोड़ने वाली। अब ये सुन टैंक गुस्सा हो जाता है और जानबूझकर एक पेपर वैनली के पास फेंक कर चला जाता है। अब वैनली जब वो पेपर देखती है तो मन ही मन खुश हो जाती है। अब हम जिंग को देखते हैं जिसका डैड उसे डांट रहे होते हैं कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो, एक कमजोर पर वार करना ठीक नहीं। जिंग कहता है आपने देखा नहीं कि टूर्नामेंट की वजह से हमारी कंपनी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं, जिस पर जिंग गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि बुयान ने ट्रेंडिंग टॉपिक डाउन करवा दिया है, जिस पर वो और गुस्सा हो जाता है और किसी को कॉल करता है। वहीं इधर जब यूचेन और बू घर वापस आ रहे थे तभी काफी सारे रिपोर्टर आ जाते हैं जो बू से बेहुदा सवाल पूछने लगते हैं कि क्या तुमने यूचेन से इसीलिए शादी की थी ताकि उसका यूज करके होंगफू ग्रुप को फायदा करवा सको। 6 साल पहले भी यूचेन ने मैच फिक्सिंग करी थी, इसके बारे में पब्लिक अब पूछना चाहती है। तब यूचेन कहता है कि बू को पहले भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और अभी भी उसने मेरा कोई फायदा नहीं उठाया है, लेकिन रिपोर्टर उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिसपे बू कहती है कि यूचेन को कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की, और वो जिंग को कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही करवाया है। वहीं जिंग ये सब लाइव देख रहा होता है, यानी उसी ने न्यूज वालों को भेजा है। वहीं इधर हम देखते हैं कि वैन यूचेन की मॉम को बता देती है कि बुयान होंगफू की बेटी है, जो सुन यूचेन की मॉम हैरान हो जाती है और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। तो वैन उनकी दवा लेने यूचेन के रूम में जाती है, जहाँ गलती से उसे डोर में वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाते हैं, जो देख वो समझ जाती है कि इन दोनों ने फेक मैरिज की है। वहीं इधर जब यूचेन बू को घर लाता है तो उसे देख यूचेन की मॉम यूचेन को थप्पड़ मार देती है कि बेवकूफ कहीं के, तुमने उसी फैमिली में शादी कर ली जिस फैमिली ने तुम्हारा करियर बर्बाद किया। और वो फिर बू पर भी गुस्सा करने लगती है। यूचेन कहता है मॉम बुयान ने कुछ गलत नहीं किया, उसे तो ये भी नहीं पता कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ। बू कहती है मॉम मैं सच में कुछ नहीं जानती, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं यूचेन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन यूचेन की मॉम नहीं मानती। तभी यूचेन की मॉम को वो आंटी एक ट्रेंडिंग न्यूज दिखाती है जिसमें यूचेन और बू के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की खबर थी, जो देख यूचेन की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अब ये सब क्या है, अब तुम्हारी फैमिली ने पैसे देकर मेरे बेटे को भी खरीद लिया। बुयान यूचेन की मॉम को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। क्या से तुम मेरी बहू नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। यूचेन कहता है मॉम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था। तब उसकी मॉम बू की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है कि ये क्या है, फिर इसने तुमसे झूठ बोला कि ये प्रेग्नेंट है। अब रिपोर्ट देख बू भी शॉक्ड रह जाती है कि यानी टैंग ने उस दिन उससे झूठ कहा था। अब यूचेन की मॉम इतना गुस्सा थी कि वो बू का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, वो उसे घर से निकल जाने को कहती
रहती है। अब यूचन बू को रोकने जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो फिर वापस आ जाता है। वही बू के बाहर आते ही प्रेस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ गाँव वाले भी बू की खबर सुनकर गुस्सा थे, इसीलिए वो उसे खूब बुरा भला कहते हैं और मारने पीटने लगते हैं। तभी हीरो बनकर वहाँ टैंग आता है जो बू को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन अब वो उसकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वो कहती है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए और वहाँ से अकेले जाने लगती है। वहीं यूचन की मॉम को आराम नहीं था तो यूचन डॉक्टर को कॉल करने लगता है और साथ ही उसे बू की चिंता हो रही थी, लेकिन वैनली यूचन को बू के पास जाने से मना करती है। लेकिन यूचन वैनली पे बहुत गुस्सा था, वो कहता है तुमने ही मेरी मॉम को भड़काया है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भी लीक किया है। वैनली कहती है मैंने वो पोस्ट पहले ही डिलीट कर दिया था, लेकिन यूचन उसे धमकी देता है कि मेरी मॉम से दूर रहो और वहाँ से चला जाता है। इधर बुयान के पीछे टैंग अब भी पड़ा होता है, वो उसे कार में बैठने को कहता है, लेकिन बुयान नहीं बैठती और कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। टैंग कहता है तुम उसे छोड़ दो, मैं बॉन मैरो ढूंढने में तुम्हारे बच्चे की हेल्प करूंगा, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। बुयान कहती है यूचन मेरे बच्चों का डैड है और अब मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ रहूंगी। अब ये सुन टैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है कि मैं तुम्हें पाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही यूचन को जिंग के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं जिससे वो बुयान और खुद पे लगे झूठे आरोपों को साबित कर सकता है, इसीलिए वो सबूत यूचन एक रिपोर्टर को दे देता है। वहीं इधर वो भी जिंग के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी ताकि वो यूचन पर लगे आरोपों को क्लियर कर सके। तब उसे पता चलता है कि यूचन को फंसाने के पीछे उसका कोच ही था, अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो यूचन पे लगे झूठे आरोप गलत साबित हो जाएंगे। फिर बुयान यूचन के कोच के पास जाती है जहाँ वो उसे काफी ढेर सारे पैसों का लालच देती है। यूचन के झूठे आरोपों के खिलाफ गवाही दी तो मैं तुम्हें 10 गुना और पैसे दूंगी। अब इतने पैसे देखते ही वो यूचन के लिए गवाही देने को तैयार हो जाता है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब यूचन पर मैच फिक्सिंग का आरोप हट चुका है, जो सुन बू काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसके पास कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्हें जिंग ने बू को किडनैप करने के लिए भेजा था, लेकिन तभी वहाँ यूचन भी आ जाता है जिसे देख वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं इधर हम बू के सौतेले भाई जिंग को देखते हैं जिसकी अब पोल खुल चुकी है और काफी सारे रिपोर्टर उसके पीछे पड़े होते हैं और यही न्यूज बू और यूचन देख रहे होते हैं जहाँ वो दोनों काफी खुश थे। तभी वहाँ दोनों बच्चे आ जाते हैं जो यूचन के साथ खेलने लगते हैं। तब लिन बू से कहती है कि बच्चे तो यूचन को पसंद करने लगे हैं, तो तुम यूचन को कब बताओगे कि ये दोनों उसी के बच्चे हैं। बुयान कहती है बस एक बार यूचन की मॉम मुझे एक्सेप्ट कर ले तब मैं यूचन को सब कुछ सच बता दूंगी। वहीं इधर यूचन की मॉम न्यूज देख रही थी जिसमें रिपोर्टर जिंग और बू के डैड से सवाल जवाब कर रहे थे कि आपने यूचन के साथ गलत क्यों किया। अब होंग का चेहरा देख यूचन की मॉम को पुराने दिन याद आ जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि बू के डैड और यूचन के डैड पहले आपस में अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें यूचन के डैड ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे। लेकिन एक दिन उनकी अचानक से डेथ हो जाती है और बू के डैड होंग भी अचानक से गायब हो जाते हैं, जिससे यूचन की मॉम को लगता है कि होंग ने ही मेरे पति को मरवाया है, इसीलिए वो होंग फैमिली से इतनी नफरत करती हैं। तभी वहाँ यूचन बू को घर ले आता है कि शायद उसकी मॉम अब बू को माफ कर दे, लेकिन उसकी मॉम इतना ज्यादा गुस्से में थी कि बू को देखते ही वो आग बबूला होने लगती है, जिससे उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। अब यूचन और बू उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले आते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत काफी सीरियस है जिनका जल्द ही सर्जरी करना होगा, लेकिन ये सर्जरी सिर्फ डॉक्टर जाओ ही कर सकते हैं जो कुछ साल पहले ही यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। यूचन कहता है वो डॉक्टर भी कहाँ होंगे, तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जले पे नमक छिड़कने वहाँ टैंग आ जाता है जो कहता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हारी मॉम की तबीयत और खराब हो जाएगी। अब ये सुन यूचन उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की। तब बू यूचन को संभालती है। अब टैंग बू को अकेले बात करने को बुलाता है जहाँ वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर जाओ को जानते हैं, अगर तुम उनसे हेल्प मांगोगी तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब बुयान यूचन को इतना दुखी देख वो अपने नाराज डैड से भी हेल्प मांगने का सोचती है। अब काफी तेज बारिश होने लगती है जहाँ बुयान अपने डैड के घर के बाहर आवाज देती है और खूब चिल्लाती है, लेकिन उसके लिए कोई भी गेट नहीं खोलता। वही अंदर से उसके डैड बू को देख रहे होते हैं और उनके साथ टैंक भी होता है, यानी टैंक जरूर कुछ चाल चल रहा है। कितना घटिया बंदा है भाई ये। अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर जाओ बू के डैड के दोस्त नहीं है बल्कि टैंक का दोस्त होता है और टैंक ने ही ये सातिर चाल चली थी ताकि वो फैंग के जरिए बुयान को ब्लैकमेल कर सके। वो फैंग को कहता है कि आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, इससे हम दोनों के बिजनेस को फायदा ही फायदा होगा। अब फैंग इतना लालची होता है कि उसे बिजनेस के आगे अपनी बेटी भी नहीं दिखती। वो टैंक को कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ और अब बुयान की शादी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। भाई कितना घटिया बाप है ये। टैंक कहता है भले ही यूचन बुयान के दोनों बच्चों का बाप है, लेकिन आप कभी उसे एक्सेप्ट मत करना, उसी की वजह से आपकी कंपनी लॉस में गई है। वहीं इधर बू अब भी डैड डैड कहकर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ जिंग की मॉम यानी बू की सौतेली मॉम आती हैं जो बुयान से बहुत नफरत करती है। वो गार्ड से कहकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बुयान जबरदस्ती घर में घुस जाती है, जिसे आता देख चालाक टैंक जल्दी से छुप जाता है। वो अपने डैड से कहती है
है कि यूचेन की मॉम खतरे में है, प्लीज आप उन्हें बचा लो। उसके डैड कहते हैं कि यूचेन की वजह से जो मेरी कंपनी का लॉस हुआ है उसे क्या तुम चुकाओगी। बू कहती है हाँ, मैं अपने हिस्से के सारे शेयर्स देने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज डॉक्टर जाओ को बुला दो। ये सुन उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं कि पागल मत बनो, अगर सारे शेयर्स दे दिए तो तुम अपने बच्चे की परवरिश कैसे करोगी। बू कहती है पैसों से बढ़कर लोग होते हैं डैड। जो सुन उसके डैड गुस्से में उसे घर से बाहर करवा देते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि बुयान बहुत जिद्दी है, वो मर जाएगी लेकिन यहाँ से जाएगी नहीं। इसलिए वो टैंक से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तब टैंक डॉक्टर जाओ को कॉल करता है। वहीं बुयान की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, तो टैंक उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं इधर डॉक्टर जाओ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ वैनली यूचेन से झूठ कहती है कि देखो मैं डॉक्टर जाओ को अपने साथ ले आई हूँ, अब तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वहीं आंटी कहती है देखो आखिर यही लड़की तुम्हारे काम आई, और उस बुयान को देखो वो तो मौका मिलते यहाँ से भाग गई। लेकिन यूचेन उन दोनों की बातों को इग्नोर कर देता है, उसे तो पता भी नहीं कि बुयान अभी किस हालत में है। अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर जाओ आकर बताता है कि तुम्हारी माँ की सर्जरी कंप्लीट हो गई है और वो अब खतरे से बाहर हैं, जो सुन यूचेन को काफी राहत मिलती है। वहीं इधर लिन यूचेन को कॉल करती है कि तुम्हारी वाइफ इतनी बीमार है और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, अगर आज उससे मिलने नहीं आए तो कभी मत आना। वही टैंक तो एक नंबर का बदतमीज निकला, वो बू को इस हालत में देख उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ लिन आ जाती है, तो टैंक वहाँ से बाहर चला आता है, जहाँ अब यूचेन भी आ गया था। टैंक यूचेन को बू से मिलने से रोकता है, लेकिन यूचेन इतने गुस्से में था कि वो टैंक को धक्का देते हुए घर के अंदर चला आता है और बुयान की केयर करने लगता है। लिन यूचेन से कहती है मैं बू को तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो टैंक को भी जबरदस्ती बाहर ले जाती है। वही यूचेन बू की केयर करता हुआ वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन जब वो उसके लिए सूप बनाता है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम को होश आ गया है तो जल्दी हॉस्पिटल आओ। तो यूचेन बू के लिए एक नोट लिखता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से हॉस्पिटल चला आता है। लेकिन यूचेन की मॉम अब भी उससे गुस्सा थी। वो कहती है कि तुम्हें वैनली को थैंक यू कहना चाहिए, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, और याद रहे मैं बुयान को कभी माफ नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम वैनली से शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अब इस पर यूचेन अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। फिर वो वैनली को बाहर बुलाता है, जहाँ वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बुयान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसका एहसान तुम्हें जल्दी चुका दूंगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन वैनली उसे जाने नहीं देती। इतने में वहाँ पर बुयान भी आ जाती है, जो यूचेन से कहती है कि मुझे खुशी है कि मॉम अब ठीक है। यूचेन कहता है कि वैनली ने डॉक्टर जाओ को बुलाया था, जिसकी वजह से मॉम की सर्जरी हुई। अब ये सुन बुयान को लगता है कि उसके डैड ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि वैनली ने डॉक्टर जाओ को बुलाया था, इसलिए वो वैनली को थैंक यू कहती है। यूचेन बू को कहता है कि चलो मैं तुम्हें मॉम से मिलवाता हूँ, लेकिन बुयान मना कर देती है कि इस हालत में मुझे मॉम से मिलना ठीक नहीं होगा, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तब मैं उनसे मिलने आऊंगी। अब उन दोनों को साथ देख वैनली तो जेलस हो रही होती है। अब यूचेन अपनी मॉम के पास चला जाता है, वहीं बू भी वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टैंक भी वहीं होता है, जो बू के डैड के पास कॉल करता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, तो अब आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। अब हम देखते हैं कि फैंग बू से मिलने उसके घर आए थे, जहाँ थोड़ी देर बाद बुयान अपने बच्चों के साथ आती है। फिर वो अपने बच्चों को कमरे में भेजकर अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कहने पर डॉक्टर जाओ को बुलाया है, तो अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। अब ये सुन बू समझ जाती है कि वैनली ने झूठ बोला है कि उसने डॉक्टर जाओ को बुलाया था। बू कहती है ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, और वो अपने सारे शेयर अपने डैड को दे देती है। लेकिन उसका डैड उसके शेयर लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी कंपनी अपनी कंपनी से मर्ज कर ली है, और आज से तुम होंगफू ग्रुप की नई सीईओ हो। अब ये सुन बू हैरान हो जाती है कि क्या आप मुझे सच में वापस बुलाना चाहते हैं। उसके डैड कहते हैं सही कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे एक नई सीईओ चाहिए जो मेरी कंपनी संभाल सके। अब बुयान उनकी शर्त मान जाती है। दरअसल उसके डैड को जिंग पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने बू को सीईओ बना दिया है, क्योंकि एक वही है जो उसकी कंपनी को बढ़ा सकती है। वहीं इधर वैनली को देखते हैं, जो कि होंगफू ग्रुप में ही काम करती है। तभी वहाँ पर बुयान आती है, जो वैनली को कस के थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला था कि उसी ने डॉक्टर जाओ को बुलाया है। अब वैनली बू को वहाँ से भगाने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब बुयान ही यहाँ की नई सीईओ है, जो जानकर वो शॉक्ड रह जाती है। तभी एक न्यूज आती है कि बुयान की शादी टैंक से होने वाली है। ये पढ़कर बू हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके डैड ने शादी के बारे में कोई बात नहीं करी थी। वहीं इधर यूचेन अपनी मॉम को घर ले आता है, जहाँ वो मैसेज उसकी माँ भी पढ़ लेती है। वो यूचेन से कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि बुयान तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी, तो ये क्या है फिर, वो तो किसी और से शादी कर रही है। अब ये देख यूचेन को यकीन नहीं होता कि ये सच है या झूठ, इसीलिए वो सच जानने के लिए वो तुरंत बुयान से मिलने जाता है। वहीं बुयान अपने डैड से मिलने जाती है कि ये सब क्या है डैड, आप मेरी शादी टैंक से क्यों करवाना चाहते हैं। उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे सामने 2 शर्तें रखी थी, एक तो तुमने पूरी कर दी, लेकिन दूसरी शर्त अभी भी बाकी है कि तुम टैंक से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन बुयान तो तुरंत मना कर देती है कि मैं उससे शादी
नहीं करने वाली। फैंग कहता है यूचेन की मॉम पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, उन्हें अब भी इलाज के लिए डॉक्टर जाओ की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम यही चाहती हो कि यूचेन की मॉम मर जाए? अब बुयान समझ जाती है कि उसके डैड ने उसे फंसाया है। वो कहती है डैड आप बिल्कुल भी नहीं बदले। फैंग कहता है तुम्हें टैंक से शादी करनी ही होगी। अगर तुमने अब भी मना किया तो मैं यूचेन के हाथ पैर तुड़वा दूंगा और उसकी माँ की ट्रीटमेंट भी रुकवा दूंगा। अब ये सुन बुयान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ चालाक टैंक भी आ जाता है जो बू से कहता है कि अगर तुम्हें यूचेन की थोड़ी भी चिंता है तो उससे दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी वजह से उसकी मॉम को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भलाई इसी में है कि तुम अपने डैड की बात मान लो। वही बुयान बुरी तरह कंफ्यूज थी कि अब वो क्या करे। अब वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी बहुत सारे रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या तुम सच में टैंक से एंगेजमेंट करने वाली हो। तभी वहाँ यूचेन भी आ जाता है। अब बुयान मना तो नहीं करना चाहती लेकिन वो जानती है कि अगर उसने मना किया तो उसके डैड यूचेन की माँ का ट्रीटमेंट रुकवा देंगे। इसीलिए वो रिपोर्टर से कहती है कि आप सबने सही सुना है, मैं टैंक से एंगेजमेंट करने वाली हूँ। अब ये सुन यूचेन हैरान हो जाता है और वो बू से मिलने उसके पास आता है, लेकिन बुयान उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ जिंग के गुंडे आ जाते हैं जो यूचेन को मारते हुए बू के डैड के पास ले आते हैं। यूचेन कहता है कि आप बुयान के साथ जबरदस्ती टैंक से करवाना चाहते हैं। बू के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड देखा है, तुम तो पढ़ने में काफी सही थे, तो बॉक्सिंग करियर में कैसे आ गए? मैं चाहता हूँ तुम बुयान का पीछा छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगा। लेकिन यूचेन तो बू को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारी वजह से ही 6 साल पहले बुयान घर से बाहर कर दी गई थी। जो सुन यूचेन हैरान होता है कि बुयान मेरी वजह से घर से बाहर हुई। फैंग कहता है बुयान ने अपनी कंपनी के सारे शेयर मुझे दे दिए हैं ताकि वो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर जाओ को बुला सके। पूरी रात बारिश में मुझसे मदद की भीख मांगती रही, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया? अब ये जानकर यूचेन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि बू ने उसके लिए इतना सब किया और उसे पता तक नहीं। अब बू के डैड उसे धमकाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं जब बू अपने बच्चों के साथ घर जा रही थी तभी वहाँ यूचेन आ जाता है जो बू को देखते ही उसे गले लगा लेता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया और मुझे पता तक नहीं। तभी बू को अपने डैड की बात याद आती है कि अगर तुम यूचेन के साथ रही तो यूचेन और उसकी माँ के साथ ठीक नहीं होगा। तभी बू देखती है कि यूचेन को चोट लगी है। वो कहती है क्या तुम मेरे डैड से मिले थे? यूचेन कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उनसे डील कर लूंगा। लेकिन बुयान यूचेन पर चिल्ला पड़ती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूचेन कहता है तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बू कहती है मेरी एंगेजमेंट टैंक से हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यूचेन कहता है मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। बू कहती है यकीन करो या ना करो लेकिन अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन यूचेन उसे पकड़ लेता है और किस करने लगता है, जिस पर बुयान उसे थप्पड़ मार देती है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी खो दी, तुम्हारी वजह से लोगों की गालियाँ सुनी। जब भी मैं तुम्हारे साथ थी हमेशा डर के साए में रही, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी इस तरह रहें। यूचेन कहता है तुम तो टैंक को पसंद भी नहीं करती। बुयान कहती है प्यार ही सब कुछ नहीं होता, टैंक के पास नाम पैसा सब कुछ है, आखिर तुम्हारे पास क्या है? अगर मैं मान भी लूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे क्या दे सकते हो बताओ यूचेन? अब ये सुन यूचेन तो पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है सही कहा, आखिर मेरे पास है ही क्या? वही बू भी बहुत दुखी थी, उसने ये सब इसलिए कहा ताकि यूचेन उससे नफरत करने लगे और उससे दूर हो जाए। वही दोनों एक दूसरे के लिए रोए जा रहे थे और यूचेन वही लिफ्ट के पास ही खड़ा रहता है। अब नेक्स्ट डे हम यूचेन की मॉम को देखते हैं जो अब्बू के खरीदे हुए घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपना सब सामान पैक कर रही होती हैं। तभी साफ सफाई के दौरान वेनली को एक पुरानी फोटो मिल जाती है जिसमें यूचेन और बू के डैड थे। यूचेन की माँ कहती है कि ये फोटो यूचेन को मत दिखाना, इसमें यूचेन के डैड के साथ उनका दोस्त है जो बू फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। अब ये सुन वेनली मन ही मन खुश हो जाती है, यानी वो जरूर कोई चाल चलने वाली है। वही यूचेन अभी भी लिफ्ट के पास ही था। वो कई बार बू के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जाता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चों को पता चले कि वो दोनों अब अलग हो गए हैं। इसलिए वो बुयान के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बुयान आती तो है लेकिन दूसरी लिफ्ट से, और वो दोनों इतने करीब होकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब यूचेन अपने विलेज वापस आ जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम सामान पैक करके ये घर खाली कर रही है, क्योंकि वो बू के खरीदे हुए घर में अब नहीं रहना चाहती। वहीं वेनली जानबूझकर यूचेन की डैड की पुरानी फोटो नीचे गिरा देती है जिसे यूचेन देख लेता है। अब उसकी मॉम वो फोटो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यूचेन कहता है मॉम आपने तो कहा था कि इस फोटो में दूसरा आदमी ही मेरा डैड का कातिल है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि वो कौन है, आखिर ये बात आप मुझसे छुपाती क्यों रहती हैं? जो सुन उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है कि 20 साल हो गए लेकिन अब तक खूनी पकड़ा नहीं गया, आखिर तुम सच जानकर भी क्या करोगे? हम उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये सब आप भूल जाओ। तभी सातिर वेनली कहती है ये दूसरा आदमी तो बू के डैड होंग है, मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ, इसलिए मैंने उनकी पहले की तस्वीर देखी है। अब ये सुन यूचेन समझ जाता है कि मॉम बुयान से इतनी नफरत क्यों करती है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या होंग ने मेरे डैड को मरवाया है। इस पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, तो यूचेन खुद ही जवाब ढूंढने बुयान के घर आ जाता है, जहाँ एक गार्ड होंग को वो पुरानी फोटो दिखाता है, जो देख वो शौक रह जाते हैं। तभी यूचेन अंदर आकर कहता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? होंग कहता है क्या तुम सच में मेरे दोस्त के बेटे
कहते हो, लेकिन मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? यूजिन गुस्से में कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? तब होंग को याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसने यूजिन का बैकग्राउंड चेक किया था तो वो तो कुछ और ही था, कहीं वो उससे झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए होंग कहता है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी डिटेल्स निकलवाऊंगा। अगर तुम सच में मेरे दोस्त के बेटे हो तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। फिर वो अपने एक आदमी को बुलाकर यूचेन की डिटेल्स पता करने को कहता है कि पता करो कि यूचेन के डैड कौन है, तब तक के लिए ये यहाँ पर मेहमान की तरह रहेगा। अब आज यूचेन बहुत दुखी था कि कैसे उनके फादर के गुजर जाने से उनकी लाइफ हेल हो गई थी और इसीलिए यूचेन अपनी पढ़ाई छोड़कर बॉक्सिंग में आ गया। वहीं कुछ घंटों बाद होंग को पता चल जाता है कि यूचेन सच में उसके दोस्त का बेटा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। वहीं इधर बुयान इस बात से अनजान थी कि यूचेन आज उसी के घर में है। जब वो यूचेन को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ कैसे आए? यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मेरे डैड तुम्हें देख ले। तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो। लेकिन यूचेन आज बहुत गुस्से में था। वो बू को पकड़ते हुए कहता है कि आज मैं एक अमीर घर में हूँ, क्या तुम्हारे डैड ने कभी बताया कि वो इतने अमीर कैसे हुए? बू कहती है, तुम्हारे साथ जो होंगफू ग्रुप ने गलत किया उसका हर्जाना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। जिस पर यूचेन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बू के डैड कंपनी के शेयर यूचेन के नाम करने वाले थे, जहाँ टैंक चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। वकील कहता है कि आपके और टैंक फैमिली की कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अगर आप अपनी कंपनी के शेयर बांट देंगे तो टैंक फैमिली आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। होंग कहता है, टैंक फैमिली को मैं संभाल लूंगा, लेकिन यूचेन को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो यूचेन के नाम कंपनी का 56% शेयर दे देते हैं। तभी वहाँ टैंक भी अंदर आ जाता है, जो फैंग का चेकअप करने के बहाने आया था। उसका मूड बहुत ही खराब था। होंग कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टैंक कहता है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते यूचेन आपका दोस्त का बेटा है, इसीलिए अब आप मेरी बुयान से एंगेजमेंट तोड़ के यूचेन से शादी करवाना चाहते हैं? होंग कहता है, अगर मेरा दोस्त आज जिंदा होता तो यूचेन और वो बहुत पहले ही एक साथ होते, लेकिन उनकी किस्मत तो देखो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। टैंक कहता है, एक डॉक्टर किसी किस्मत पे यकीन नहीं करता। ये कहते हुए वो पानी में एक दवा मिला देता है और वो पानी बू के डैड को पिला देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं यूचेन होंग से मिलने जा रहा था, जहाँ होंग की चेस्ट में दर्द हो रहा था और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन यूचेन उन पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि अब तो आपको सच पता चल गया होगा, तो आप क्या कहना चाहते हो? होंग यूचेन के पास आकर कहता है कि ये सच है कि तुम्हारे डैड की डेथ से मैं कनेक्टेड हूँ। अब ये सुन यूचेन उनका कॉलर पकड़ लेता है कि वो आपके दोस्त थे, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अब इससे पहले कि होंग उसे कुछ बता पाते इतने में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं बुयान भी वहाँ पहुँच जाती है, जो देख वो काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ टैंग और बू की सौतेली मॉम भी आ जाती है, जो वो पेपर देख लेती है कि होंग ने यूचेन के नाम आखिर 56% शेयर क्यों दिए। अब ये सुन बुयान शॉक्ड रह जाती है। वहीं यूचेन भी ये सुन हैरान था। बुयान को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि यूचेन ने शेयर के लिए जरूर मेरे डैड के साथ कुछ किया है। अब सभी होंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ बाद में टैंक कहता है कि अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी वो कोमा में चले गए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं घर पर उनकी देखभाल करता रहूंगा। तो बू टैंक को थैंक यू कहती है। तभी बू की सौतेली माँ बुयान से लड़ने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुम वापस आई हो तब से कुछ न कुछ गलत हो रहा है। आखिर मिस्टर होंग ने यूचेन को कंपनी के शेयर क्यों दिए? अब इस पर बुयान यूचेन को साइड में ले जाती है कि मुझे सच बताओ कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है और उन्होंने कंपनी के शेयर तुम्हें क्यों दिए हैं? यूचेन कहता है, मुझे ये सब नहीं पता, अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब ये सुन बुयान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, मैंने तुमसे रिलेशन तोड़ दिया, इसीलिए तुमने ये सब किया है। यूचेन कहता है, जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ किया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मरवाया है? तभी वहाँ टैंग आता है, जो बुयान की बहुत केयर करने लगता है कि तुम मुझसे दूर रहो, ये मेरी फियांसे है, और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि यूचेन एक विलन है। वहीं बुयान को भी यूचेन से भरोसा उठ गया था और वो टैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी यूचेन को टैंग पे शक हो जाता है, क्योंकि उससे पहले टैंग मिस्टर होंग से मिलने गया था, इसीलिए वो सोचता है अब भी बू के डैड की जान खतरे में है। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता तब तक बुयान को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब बुयान अपने डैड को घर ले आती है। तभी वहाँ यूचेन भी अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। अब उसे देख बुयान गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूचेन कहता है कि मैं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हूँ। बू कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। यूचेन कहता है, किसने कहा? अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है, और वैसे भी मेरे पास अब होंगफू ग्रुप के आधे शेयर हैं, यानी आधा घर भी मेरा है। अब इस पर बू से थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन यूचेन उसे कस के पकड़ लेता है कि अब मैं आधे से ज्यादा शेयर का मालिक हूँ, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अब उसका ये रूप देख बुयान काफी हैरान थी कि तुम इतना बेशरम कब से हो गए। तभी वहाँ बू की सौतेली माँ बू को थप्पड़ मारने आती है कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन यूचेन उनका हाथ पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है और फिर धमकी देता है कि अगर इस घर में किसी ने मेरी वुमन को हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये सुन वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि मेरा बेटा जिंग तुम्हें देख लेगा। बू कहती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? यूचेन कहता है, गाँव में मैं और तुम एक साथ सोते थे तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, और वो बुयान को जबरदस्ती उठाकर ऊपर ले जाता है। वह टैंग
टैंग ये सब देख अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अब यूचन उसे रूम में लाकर गेट बंद कर देता है और बू को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे हेट क्यों कर रही हो, अपने डैड की वजह से या टैंग की वजह से? बू कहती है, दोनों वजह से। अब ये सुन गुस्से में यूचन उसे किस करने लगता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। तभी बाहर टैंग सियांग से कहता है कि तुम अपनी मॉम से कहो कि सैन की तबीयत खराब है। फिर सियांग ऐसा ही कहती है, जो सुन बू तुरंत भागकर सैन के पास आ जाती है, लेकिन सैन तो बिल्कुल ठीक होता है। तब बू को पता चलता है कि टैंग ने सियांग से ये झूठ बुलवाया था। तभी वहाँ यूचन भी आ जाता है, जो सैन के साथ मिलकर खेलने लगता है और फिर वो सियांग को भी चुप करवाता है क्योंकि बू ने उसे डांट दिया था। फिर बाद में बू अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देती है। तभी वहाँ टैंग आता है, जो बुयान के कमरे में आने की कोशिश करता है, लेकिन बू उसे अंदर नहीं आने देती कि हम कल बात करेंगे। टैंग कहता है, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली तुम्हारी हेल्प कर सके। बू कहती है, शादी तो एक लव की तरह होती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वही यूचन ये सब सुन लेता है, जो समझ जाता है कि बू ने किसी मजबूरी में इससे एंगेजमेंट की है और वो सीधा बू के कमरे में जाने लगता है। टैंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी फियांसे है। यूचन कहता है, फियांसे है, अभी शादी तो नहीं की ना, जब शादी हो जाए तब बात करना। और वो रूम का गेट बंद कर देता है। फिर वो बू को उठाकर उसे बेड पे ले जाता है और खुद जमीन पे सो जाता है। बुयान यूचन से गुस्सा तो है, लेकिन वो मनी मन जानती है कि यूचन अच्छा इंसान है। अब आधी रात में यूचन बू के डैड के पास आता है, जहाँ वो सोच रहा था कि होंग मेरे डैड के डेथ में शामिल है, तो उन्होंने अपने शेयर मुझे क्यों दिए और वो लास्ट टाइम मुझे क्या बताना चाहते थे। तभी यूचन का आदमी आता है कि आपने मुझे इस बूढ़े आदमी के पीछे क्यों लगाया है, इसने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। यूचन कहता है, मुझे मेरे डैड के बारे में जानना है, जो बू के डैड ही मुझे बता सकते हैं। आखिर जिसने भी इनकी ये हालत की है वो दोबारा इन पे हमला कर सकता है। वहीं ये सब बातें टैंक सुन रहा होता है। तभी यूचन की नजर टेबल के नीचे माइक पर पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि कोई तो है जो उनकी बातें सुन रहा है। अब यूचन जब हॉल में आता है तो टैंक बू के कमरे की ओर जाने लगता है। यूचन कहता है कि अब बू के कमरे में जाने का कोई फायदा नहीं। टैंक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बू को चोट पहुंचाऊंगा? अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? अब ये बातें बुयान ऊपर से सुन लेती है और समझ जाती है कि टैंक उतना सीधा नहीं है जितना वो दिखता है। वही टैंक यूचन को धमकी देता है कि तुम बू से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन यूचन उसकी धमकी से नहीं डरता। वो कहता है, बुयान मेरी वुमन है। वही बू कमरे में अभी भी सोच रही थी कि उसके डैड ने कंपनी के शेयर यूचन के नाम क्यों किए, कहीं उसने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की। इसीलिए ये जानने के लिए वो अगले दिन वकील से मिलने जाती है, जो बताता है कि तुम्हारे डैड ने अपनी मर्जी से यूचन को शेयर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि उन पर यूचन के डैड के बहुत एहसान है, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। और वो ये भी बताता है कि यूचन से पहले टैंग मिस्टर होंग से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक दवा भी दी थी। अब ये सुन बू हैरान होती है, यानी टैंग ने उसके डैड के साथ कुछ किया है, यूचन ने नहीं। जब वो घर आती है तो देखती है कि टैंग सैन को टच करने जाता है, लेकिन बुयान उसे अपने बच्चों को छूने नहीं देती कि कहीं वो उसे भी नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अब वो उसकी असलियत जान चुकी है। इस पर टैंग बुयान से गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो, उस यूचन ने तुम्हारे डैड को चोट पहुंचाई, तुम्हें हमेशा परेशान करता है, लेकिन तुम उससे तो नहीं डरती, जबकि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। बू कहती है, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं नहीं। मैं कोई चीज नहीं हूँ कि तुम मुझे जब चाहे खरीद सको, तुमने मेरे डैड से डील की है, मुझसे नहीं। अब ये सुन टैंक बू पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बुयान पास की बोतल फोड़ कांच उसके आगे कर देती है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तब टैंक उसे धमकी देता है, याद रखना कि बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी। अब बू टैंक का ये असली चेहरा देख काफी डर जाती है। तभी वहाँ यूचन भी आ जाता है, जो बू को इस हालत में देख उसकी चोट पे दवा लगाता है कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो पूछता है कि सैन को बोन मैरो चाहिए है ना। ये सुन बुयान हैरान होती है कि इसे कैसे पता चला कि सैन को बोन मैरो चाहिए, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। यूचन कहता है कि सैन का डैड वो टैंग है, क्या वो बोन मैरो नहीं दे रहा? यानी उसे अभी ये नहीं पता चला कि वो दोनों ट्विंस का फादर वो खुद ही है। यूचन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सैन के लिए बोन मैरो ढूंढने में हेल्प करूंगा। बू कहती है, कैसे भला, क्या तुम कोई डॉक्टर हो? वो कहता है, नहीं, लेकिन मेरे भी कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं बाद में बुयान अपने डैड के पास आती है, जहाँ वो कहती है कि मैं यूचन के बारे में गलत थी, मुझे लगता है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो क्या टैंग ने आपके साथ गलत किया है? प्लीज आप जल्दी उठ जाओ, मुझे सब कुछ सच जानना है, ये भी कि यूचन की फैमिली के साथ क्या हुआ था। तभी वो देखती है कि उसके डैड एक उंगली हिला रहे थे, जो देख वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने लगती है। वहीं चालाक टैंग माइक से ये सब सुन रहा होता है कि लगता है होंग को होश आने वाला है, अगर उन्होंने सब कुछ सच बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि वो हमेशा के लिए सो जाएं। फिर वो पॉइजन का इंजेक्शन लेके घर की लाइट को कट कर देता है, जिससे घर में चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अब बुयान परेशान होती है कि लाइट कैसे चली गई। तभी वहाँ उसे यूचन पकड़ लेता है और अपने साथ उसी वैन में ले जाता है, जहाँ से टैंग होंग की कमरे की बातें सुनता है। तब बू सुनती है कि टैंग उसके डैड से कहता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप उठ गए तो सब कुछ सच पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बू मुझसे दूर हो, इसलिए अब आपको मरना ही होगा। वहीं बू ये सुन काफी डर जाती है और सीधा भागते हुए अपने डैड के कमरे में आती है, जहाँ पहले ही यूचन का आदमी मौजूद था, जिसने टैंग को पकड़ लिया था। अब बू गुस्से
गुस्से में टैंक को कस के थप्पड़ मारती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो। फिर वो यूचन को बाहर भेज देती है कि मुझे इससे बात करनी है। वो गुस्से में टैंक को कहती है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, मुझे पाने के लिए तुमने मेरे डैड को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम जेल जाओगे या नहीं अब ये मेरे डैड डिसाइड करेंगे। टैंक कहता है माना कि मैंने गलत किया, लेकिन क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? वो कहती है कभी नहीं, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। तो टैंक वहाँ से चला जाता है। फिर बुयान यूचन के पास आती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे डैड की डेथ मेरे डैड से कनेक्टेड है, तो तुमने मेरे डैड को क्यों बचाया? इस पर यूचन उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी बू के पास एक कॉल आता है कि तुम्हारे बेटे सैन के लिए बोन मैरो मिल चुका है, तो आपको कल हॉस्पिटल आना होगा। ये सुन बुयान काफी खुश हो जाती है। वो यूचन से कहती है कि ये तुमने कैसे किया? यूचन कहता है मैंने कहा था ना कि मैं बोन मैरो ढूंढ लूंगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुयान उसे पकड़कर हक कर लेती है। वहीं इधर हम बू के सौतेले भाई जिंग को देखते हैं, जो वैनली से बात कर रहा होता है कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हमें जो चाहिए वो मिलेगा। यानी ये दोनों बू से रिवेंज लेने के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे बुयान सैन को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि हमें यूचन का बोन मैरो मिल चुका है, तो अब जल्द ही सैन का ट्रीटमेंट शुरू होगा। जो सुन बुयान काफी खुश होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सैन अचानक से कहीं दिख नहीं रहा, तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वो वैनली से टकरा जाती है। वो कहती है क्या तुमने सैन को कहीं देखा है? वैनली कहती है वो इस साइड गया है। दरअसल ये इसका प्लान होता है ताकि जिंग के लोग सैन के साथ बू को भी किडनैप कर सके, और होता भी ऐसा ही है। जब बू को होश आता है, वो देखती है कि वो रस्सी से बंधी हुई है और सामने सैन रस्सी से बंधा बेहोश पड़ा होता है, जिसे देख बुयान काफी पैनिक करने लगती है। तभी वहाँ जिंग आता है। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जिंग गुस्से में कहता है पता है मेरी सौतेली बहन, मैं गुस्से में क्यों हूँ? क्योंकि हमेशा से डैड सिर्फ तुम्हारा फेवर लेते हैं और वो तुम्हें लायक और मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें रास्ते से ही हटा दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे वो कंपनी के शेयर चाहिए जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट हस्बैंड के पास है। ये कहकर वो यूचन को कॉल करता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे मेरे पास हैं, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना इनके साथ बहुत बुरा होगा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ यूचन आ जाता है, जो देखता है कि बुयान गाड़ी में लॉक है। वो जिंग को कंपनी के शेयर देकर कहता है जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया, तो अब बुयान और सैन को छोड़ दो। लेकिन जिंग तो धोखेबाज निकला। वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है जीजा जी, मेरी बहना की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसे तो मरना ही होगा। अब ये सुनते ही यूचन जिंग पर झपट पड़ता है। जिंग कहता है अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा सैन कहाँ है। जो सुन यूचन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब जिंग वहाँ से जाते हुए गाड़ी के टैंक में आग लगा देता है ताकि बू अंदर ही जल जाए। यूचन गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी गेट लॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ टैंक भी आ जाता है जो बू को बचाने आया था। वो जैसा ही कांच तोड़ने के लिए पत्थर लेने जाता है, इतने में कार में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐन मौके पे यूचन बू को बचा लेता है। लेकिन इसमें बुयान को काफी चोटें आ जाती हैं, तो यूचन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले आता है। तभी यूचन को उसके आदमी का कॉल आता है कि हमने सैन का पता लगा लिया है और उसी हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया है। तभी वहाँ टैंक भी आ जाता है। तब एक नर्स आकर कहती है कि तुम में से सैन का रिलेटिव कौन है? तो दोनों कहते हैं मैं हूँ। नर्स कहती है कि बच्चे को ब्लड चढ़ाना होगा, तो हमें ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अब दोनों का ब्लड सेम होता है, लेकिन नर्स कहती है कि बच्चे को ल्यूकेमिया नाम की बीमारी है, इसलिए हम उसके करीबी रिलेटिव का ब्लड नहीं ले सकते, वरना उसे इन्फेक्शन होने का डर है। यूचन कहता है मैं बस नाम का उसका फादर हूँ, तो आप मेरा ब्लड ले सकती हैं। तभी टैंक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि भले ही वो बू से प्यार करता है, लेकिन यूचन बू के बच्चों का रियल फादर है और वो उन सब से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सैन को ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन यूचन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो मजबूरन टैंक उसे बता ही देता है कि तुम ही बुयान के बच्चों के रियल फादर हो। अब ये सुन यूचन तो वहीं फ्रीज हो जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ वैनली आती है, जो यूचन को इस हालत में देख बहुत दुखी होती है और उसे सॉरी कहती है। यूचन कहता है क्या ये करके तुम खुश हो? मेरी वाइफ और बच्चे आज मरने वाले थे। अब ये सब देख वैनली को बहुत पछतावा होता है कि उसने जिंग का साथ देके बहुत बड़ी गलती की है। उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके खुद का गुनाह कबूल कर लेती है ताकि वो जिंग को भी सजा दिलवा सके। वहीं यूचन बुयान के पास ही बैठा था, जहाँ अब तक बू को होश नहीं आया था। यूचन काफी दुखी था कि बू ने अकेले ही 6 सालों तक बच्चों को पाला और वो उसे इतना गलत समझ रहा था। तभी बू को होश आ जाता है। वो कहती है तुम रो क्यों रहे हो? सैन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? यूचन कहता है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ। ये सुन बुयान समझ जाती है यूचन को पता चल गया है कि उसके बच्चों का फादर वही है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि तुम ही बच्चों के रियल फादर हो, मुझे डर था कि तुम गुस्सा करोगे। यूचन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम सब ठीक हो। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। वहीं अब बू के डैड भी रिकवर हो चुके हैं, जो ठीक होते ही सबसे पहले यूचन की मॉम से मिलने आते हैं, जहाँ वो घर के बाहर उनसे माफी मांगने लगते हैं कि आपके पति ने मेरी बहुत हेल्प की है। शुरू में मेरी कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ वर्कर्स को निकाल दिया, लेकिन उन गुस्साए वर्कर्स ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बचाते हुए मेरा दोस्त मारा गया। जब तक मुझे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आप सब वो शहर छोड़कर जा चुके थे। मुझे माफ करना कि मैं आपकी
कोई हेल्प नहीं कर पाया। वही अंदर से यूचेन की माँ ये सब सुन रही थी, जो काफी इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैंने बू की फैमिली को गलत समझा और बुयान के साथ बहुत गलत किया है, आखिर मैं उससे कैसे नजरें मिला सकती हूँ। तभी बू के बच्चे खुद ही अपनी दादी माँ को लेने चले आते हैं कि ग्रैंड माँ बाहर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यूचेन की माँ को बाहर आना ही पड़ता है। फिर यूचेन की माँ कहती है कि मैंने नाश्ता बनाया है तो सभी को अंदर बुला लो, यानी उन्होंने बू के डैड को अब माफ कर दिया है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अब यूचेन कंपनी को संभालने लगा है। तभी बाहर बू यूचेन से मिलने आती है, क्योंकि जल्द ही यूचेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला था। बू कहती है तुम्हें उस बॉक्सर से नहीं लड़ना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक है। यूचेन कहता है तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें अपने प्यार पे यकीन नहीं। अब जल्दी वो दिन आ जाता है जहाँ यूचेन एक बार फिर से बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइट करता है और फाइनली जीत जाता है, जिस पर बुयान काफी इमोशनल हो जाती है। तभी यूचेन फाइनली उसे सबके सामने प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब बुयान तो मान जाती है, लेकिन उसके बच्चे कोई जवाब नहीं देते। तो बू कहती है बच्चों ये तुम्हारे डैड हैं। तो वो दोनों भी फाइनली यूचेन को डैड कह के बुलाने लगते हैं। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बार फिर से बुयान माइक में चिल्ला रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुन यूचेन काफी खुश होता है। वहीं विलेज के लोग भी काफी सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों इस पूरे ड्रामा की यही हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।